आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद गॉड्स पीपल। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए सेवक हैं और 17 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया था, मुझे चुनने के लिए इस्तेमाल किया था, मुझे अपनी सेवा के लिए, और परमेश्वर ने उनके द्वारा मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। और सचमुच वो बहुत ज़्यादा प्रभु की आत्मा से भरे हुए सेवक हैं और परमेश्वर उन्हें पूरे भारत में इस्तेमाल कर रहा है एक बाइबल टीचर के रूप में। और अभी तक लगभग 2000 से अधिक लोगों को वो परमेश्वर के वचन के बारे में सिखा चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं, लीडर्स तैयार कर चुके हैं और परमेश्वर उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और सेवकाई का उन्हें लगभग 29 वर्षों का अनुभव है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक स्पेशल गेस्ट हैं और मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं, वो है पास्टर रवि बत्रा। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू। आज जो हमारे गेस्ट हैं पास्टर जी, सचमुच बहुत ज्यादा परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं और बहुत ज्यादा परमेश्वर की आत्मा में चलने वाले हैं। पास्टर जी, आज मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक जो है आपके उस अनुभव का, आपके एक्सपीरियंस का, जो आप 29 वर्ष आपको प्रभु की सेवकाई में हो चुके हैं और परमेश्वर ने आपको बहुत ज्यादा इन दिनों में इस्तेमाल किया है, जैसा कि मैं जानता हूं पर्सनली आपको, और दिल्ली का हर एक लीडर लगभग आपको जानता है, दिल्ली का मसीह समाज आपको जानता है, भारत भर के भी मसीह समाज के लोग आपको जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत जगहों पे इस्तेमाल कर रहा है। और जैसा कि मैं जानता हूं आपने 2000 से अधिक लीडर्स जो हैं तैयार किए हैं और आप पूरे भारत में जाके क्वालिफाइड पास्टर्स को आप ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके चलते हैं और बहुत ज्यादा लोग आपके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। और एक अच्छी बात जो मुझे हमेशा से आपकी लगी कि परमेश्वर का स्वभाव आप में मैंने हमेशा देखा है। लोगों ने बहुत सारी बातें आपके लिए कही, लोगों ने तारीफ करी, वो केवल तारीफ कहने के लिए नहीं, क्योंकि वो चीज मैंने पर्सनल ऑब्जर्व करी है कि परमेश्वर का वो स्वभाव, वो बातें आप में दिखाई देती हैं। और आज जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपके द्वारा बहुत आशीषित होने जा रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि रेवरेंड रवि बत्रा जी को लाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, क्योंकि वो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं और इतने वर्षों से वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे कभी नहीं आए। लेकिन प्रभु ने मेरे दिल में डाला और मैं पास्टर जी के पीछे लग गया। मैंने कहा नहीं, कि आपके साथ हमें पॉडकास्ट शूट करना है और मसीह समाज में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक, हर एक विश्वासी, कलीसिया, पास्टर्स आपके थ्रू आशीषित हो, क्योंकि आज के समय में जो बड़े फेमस प्रीचर्स हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे हम देखते हैं, तो कई बार हम उन्हीं की तरफ हमारा रुझान होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि लोकल चर्चिस में जाने वाले पास्टर जो कभी फ्रंट में नहीं आते, अपने आप को हमेशा पर्दे के पीछे रखते हैं, लेकिन प्रभु की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोझ दिया ऐसे पासवानों को आगे लेके आना है, ताकि उनके द्वारा सही डॉक्ट्रिन, सही बातें लोगों तक पहुंचे और लोग आशीषित हो। तो पास्टर जी, कुछ सवाल है मेरे आज, जो मैं चाहता हूं उन सवालों के द्वारा हमारे दर्शक आशीषित हो, और मैं उम्मीद करता हूं इन तमाम सवालों के जवाब देंगे तो बिल्कुल भी किसी बात का संकोच नहीं रखेंगे। जो आपके अंदर प्रभु ने स्वभाव दिया है खरी बातों को बोलने का, खरी शिक्षा को देने का, वो बातें आज हमारे लोगों तक पहुंचेंगी। बिल्कुल पास्टर, जरूर। तो आज पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं, जो जिस चीज में परमेश्वर ने आपको एक्सपर्टीज दी है और जो पूरी ऑल इंडिया में जाके आप काम कर रहे हैं, वो पहला सवाल मेरा आपसे है कि चर्च प्लांटेशन के लिए सबसे जरूरी बात, ध्यान रखने वाली क्या है? प्लीज इस पे प्रकाश डालें, क्योंकि चर्च प्लांटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे बिलीवर्स ठीक से नहीं जानते, पास्टर्स भी नहीं जानते, लीडर्स भी नहीं जानते। तो आप एज ए बाइबल टीचर सब जगह जाके चर्च प्लांटेशन के ऊपर भी सिखाते हैं, लीडर्स को तैयार करते, तो इसके ऊपर प्रकाश डालें कि परमेश्वर के वचन से और आपने जो एक्सपीरियंस लिया और जो आप सिखाते हैं आज लोगों तक वो बातें पहुंचे। तो प्लीज पास्टर बताएं। जी बिल्कुल, और बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक चर्च प्लांटिंग के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं ऐसे समझता हूँ बाइबल के अनुसार कि चर्च प्लांटिंग करना है तो सबसे पहले ध्यान रखना किन बातों को ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान नहीं होने से चर्च प्लांटिंग या चर्च प्लांटर्स कई बार बैकस्लाइड हो जाते हैं। इसलिए इससे पहले कि वो चर्च प्लांटिंग करे या कोई भी चर्च प्लांटिंग के लिए तैयारी करे, तो उसको कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए।
पहली बात है कि दर्शन। दर्शन, आपके पास सही मायने में एक दर्शन होना चाहिए कि आप चर्च प्लांटिंग के लिए आप बुलाए गए हो एब्सोल्युटली प्रभु की ओर से, तब जाकर के आप सक्सेसफुली आप चर्च प्लांटिंग कर सकते हैं। कई बार चर्च प्लांटिंग के लिए दर्शन कई बार परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बातें करते हैं, कई बार प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु बातें करते हैं, कई बार आप जब व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे होते तो परमेश्वर आपको बातें करते हैं। तो ऐसे में चाहे किसी भी महीने में क्यों ना हो, दर्शन होना बहुत जरूरी है। ओके। दर्शन के नहीं होने से बाइबल बताता है कि लोग निरुंकुश हो जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, है ना, निराश में पड़ जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और इसलिए कई बार चर्च प्लांटिंग का कार्य जो है पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए चर्च प्लांटिंग के लिए ध्यान रखने वाली बातें ये है कि उसके पास सबसे पहले दर्शन होना चाहिए कि मुझे चर्च प्लांटिंग करना है, ये परमेश्वर की ओर से मुझे बोला गया है, ये परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे कलीसिया निर्माण करना है। तब वो व्यक्ति जाकर के एक सफलतापूर्वक कलीसिया निर्माण कार्य में बढ़ सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि चर्च प्लांटेशन के लिए सबसे पहले परमेश्वर की आवाज, उसकी कॉलिंग को जानना जरूरी है कि प्रभु की ओर से वो दर्शन है या नहीं। क्योंकि ये बात सच है, बहुत सारे पास्टर्स जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत सारे पास्टर्स को चर्च प्लांटेशन के लिए प्रभु ने नहीं कहा है, लेकिन वो चर्च प्लांटेशन में लग जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक पास्टर ने, एक क्या बल्कि दो पास्टर्स ने एक पास्टर को, एक्सपीरियंस पास्टर को ये बताया कि हमने 25 साल प्रभु की सेवा करी और सेवा करी, और हमें अब जाके पता लगा कि प्रभु ने हमें सेवकाई के लिए बुलाया ही नहीं था। हम दूसरों को देखकर हम उतर गए सेवकाई में, जी, इन्फ्लुएंस होके उतर गए, और सेवकाई में हमने 25 सालों में यह अनुभव किया कि प्रभु की ओर से हमें बुलाहट ही नहीं थी पास्टोरल मिनिस्ट्री के लिए। हम सब कुछ छोड़ के पास्टोरल मिनिस्ट्री में उतर गए। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कि दर्शन होना बहुत जरूरी है। ये सब बातें इसलिए होता है लोगों के साथ कि कई बार लोगों से कुछ सुनते हैं। हाँ जी। किसी मीटिंग में गए, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे और प्रचार हो रहा है, शिक्षा दी जा रही है। जी। ऐसे में लोग जोश में आते हैं, हाँ, है ना, एकदम ऐसे लगता है जैसे आग में भर गए और फायरफुल हो गए, एकदम ऐसे स्थिति में बैठते कि बस अभी हमें छोड़ दो और हम जाकर आग लगाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो इस तरह के विचारधारा करके वो लोग शुरू तो करते हैं, शुरू करते हैं, साल 2 साल 10 साल भी करते हैं, लेकिन दर्शन के नहीं होने की वजह से वो फिर पीछे हट जाते हैं, काम पूरा नहीं कर पाते, जीवन भर आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये उन लोगों के लिए ये स्थिति होता है क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं है। लोगों को देखा, कुछ और भी विचारधाराएं रखते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर लेकर के, पास्टर्स लोगों के ऊपर लेकर के कि पास्टर बनने पर शायद ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं। जी। जो कि ऐसा नहीं है। हाँ जी। है ना। सो जो प्रभु के दास होता है, जो प्रभु उनको बुलाता है, तो उसके जीवन में बहुत सारे दुख है, बहुत सारे कष्ट है। सो लेकिन लोग बाहरी रूप से देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद बहुत कुछ मिलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो पर ये बात भी सच है कि जो परमेश्वर के दास है, जिसे परमेश्वर बुलाता है, प्रभु उसको किसी वस्तु की घटी होने भी नहीं देता है। लेकिन जरूरी बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसके पास बुलाहट होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर उसके पास परमेश्वर की ओर से कॉलिंग है, बुलाहट है, प्रभु ने उसको बुलाया है, चुना है उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, तो निश्चय वो सफलतापूर्वक सेवा कर पाएगा और बहुतों के लिए भी आशीष का कारण बन पाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब चर्च प्लांटेशन के लिए 2-3 बातों को जानना जरूरी है। पहली बात, दर्शन होना चाहिए जी, कि प्रभु की ओर से आपको दर्शन मिला है, प्रभु ने आपसे दर्शन से, विजन से बात करी है, या परमेश्वर ने किसी अभिषिक्त सेवक के द्वारा आपको कंफर्मेशन दी है जी। जैसे कि कई बार मीटिंग्स में लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग में, कन्वेंशंस में जाते हैं, तो पास्टर जब उनके लिए ले हैंड कर रहे होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं, तो वो प्रोफेसी कर देते हैं, प्रॉफिटिक वर्ड दे देते हैं कि प्रभु ने आपको सेवा के लिए चुना, मेरे भाई मेरी बहन, आप सेवा को आरंभ कीजिए, प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो कई बार कुछ लोगों के लिए रियल में कॉलिंग होती है, और कई बार क्या होता है, लोग उस भविष्यवाणी को स्वीकार करके सेवकाई में उतर जाते हैं, लेकिन प्रभु के आत्मा से कंफर्मेशन नहीं लेते जी, क्योंकि पवित्र आत्मा से कंफर्मेशन लेना जरूरी है। बिल्कुल। जैसा कि मैं भी अपने प्रचारों में बताता हूं, कोई भी सेवक आपके लिए कोई भी भविष्यवाणी करे, कोई भी बात कहे, आपको पवित्र आत्मा से पूछना जरूरी है कि पवित्र आत्मा उस बात के लिए आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल।
जैसे एक एग्जांपल और मैं साथ में ऐड करूंगा। एक चर्च में क्या हुआ, एक चर्च में नया बिलीवर, नया परिवार आया और आने के बाद उस चर्च के अंदर वो वर्शिप को करने लगा, अटेंड करने लगा। तो जो पुराने बिलीवर थे उनमें से एक पुराना बिलीवर जो है, आराधना के समय जब स्तुति आराधना हो रही थी, वर्शिप चल रही थी, तो अचानक से वो वहां से अचानक से कूदता कूदता आया एक जवान बहन के पास और आके कहने लगा कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है कि मैं तुमसे विवाह करूं। और वो बहन जो थी वो सुन के आश्चर्यचकित हो गई और उस बहन ने अपने पिताजी को बोला, अपनी मदर को बोला कि इस व्यक्ति ने बोला है कि पवित्र आत्मा ने उसे कहा है कि मैं उससे विवाह कर लूं, अब मैं क्या करूं। और वो नए बिलीवर्स थे, प्रभु के आत्मा को बड़ा आदर देते थे और थोड़ा उसके प्रति सेंसिटिव थे कि प्रभु के आत्मा शोकित ना हो जाए। अब ये बात जब उन्होंने आपस में बातें करी तो लड़की के घर वाले चले गए पास्टर के पास आफ्टर मीटिंग, और पास्टर से डिस्कशन किया और पास्टर से बोला कि पास्टर जी, चर्च के अंदर ये फलाना व्यक्ति है और इस फलाना व्यक्ति ने आके मेरी बेटी से कहा है कि उसे पवित्र आत्मा ने कहा है कि वो विवाह करना चाहता है, उससे पवित्र आत्मा की ये मर्जी है। पास्टर ने कहा ये किसने बोला, तो उन्होंने नाम बताया उस व्यक्ति का। पास्टर ने उसको बुला लिया, आ जाओ, और बुला के अकेले में उसको खूब डांटा, खूब फटकारा, उनके परिवार को भेज दिया, लड़के को बुला के अकेले बहुत डांटा। अगले संडे फिर वो वर्शिप में गए, आराधना में गए, वो फिर लड़का आराधना की फिर कूदता कूदता लड़की के पास आया। उसने बोला पवित्र आत्मा ने मुझे मना कर दिया है कि तुमसे विवाह नहीं करना है मुझे। इस तरह के दर्शन जवानों में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो इसका मतलब है कि कोई कुछ भी कहे, कोई प्रॉफिट कहे, कोई पास्टर कहे, कोई भी प्रभु का दास कहे, हमें प्रार्थना में पवित्र आत्मा से पूछना जरूरी है, कंफर्मेशन लेनी जरूरी है ना। तो हमें चर्च प्लांटेशन के पहली चीज है कि हमें दर्शन होना जरूरी है, प्रभु की बुलाहट होनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा, अगर प्रभु आपको दर्शन देता है, बुलावा देता है, तो परमेश्वर आपको संभालता भी है। बिल्कुल, आपकी हर सिचुएशन को, कंडीशन को संभालता है, जैसे आपने कहा जी। और ये इस बात का प्रमाण है कि हाँ, प्रभु की ओर से आप चुने हुए हैं। चलिए, प्रभु का धन्यवाद, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया और हमारे लोग भी बहुत ज्यादा आशीषित हुए। और अगला जो सवाल है पास्टर जी मेरा आपसे, वो है चर्च प्लांटेशन और लीडर्स को नियुक्त करने की जिम्मेदारी जो है सभी पास्टर की है या सिर्फ अपोस्टल की है? क्योंकि कई बार क्या होता है, चर्चिस में जो पास्टर सेवा कर रहे हैं, जो पास्टोरल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चर्चिस के अंदर लीडर्स को अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं और उनको चर्च प्लांटेशन के अलाउ कर देते हैं, जाओ चर्च प्लांटेशन करो। तो क्या ये हर पास्टर की कॉलिंग है या केवल प्रेरित की कॉलिंग है, अपोस्टल की कॉलिंग है चर्च प्लांटेशन करने की? तो प्लीज इस पे आंसर करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। बाइबल बताता है कि दुनिया के छोर तक, हाँ जी, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हाँ जी, ये प्रभु का ग्रेट कमीशन में, उसके महान आदेश में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। और उस महान आदेश में प्रभु बोलता है कि तुम जाओ और जगत के कोने कोने क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। और जो विश्वास में आते हैं उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया वो बातें उनको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ बात आती है परमेश्वर के राज्य की वृद्धि की, और परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए अगर हमें काम करना है, हमें अगर परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए अगर चिंता करना है, हाँ जी, तो निश्चय हमें लोगों को तैयार करना जरूरी है ना। मिनिस्ट्री सेवा जो है सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए परमेश्वर ने दिया है ना। जो उसके सेवा कर रहा है, जो उसके सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं, परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है। हाँ जी, ठीक है। सो अगर परमेश्वर ने आपको ये जिम्मेदारी दी है तो आप किसी को भी, आप कोई भी क्यों ना हो, आप अगर सेवा कर रहे हैं, आप अगर प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप काम कर रहे हैं, आप चर्च प्लांटिंग कामों में अगर आप हैं, इन्वॉल्व हैं, तो आप किसी को भी आप नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आप नियुक्त कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति तैयार हो और प्रभु के राज्य के लिए कार्य करे। क्या एक बिलीवर भी ऐसा काम कर सकता है या चर्च पास्टर को ही काम करना चाहिए? जी, एक बिलीवर भी कर सकता है, एक बिलीवर भी कर सकता है, किसी व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करने के लिए किसी को भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं। प्रेरित पौलुस जब बातों को जब हम सीखते हैं उसके दूसरे तिमोथी में बोलता है कि मतलब जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सीखी है, सुनी है, हाँ जी, वो जाकर के क्या है, विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दो। ठीक है, ताकि वो भी औरों को सिखाए। ठीक है। तो जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, चाहे मैं एक नया बिलीवर हूँ, मैं एक नया विश्वासी हूँ,
मैं अभी अभी प्रभु में आया हूँ, लेकिन मैं वचन को सीखा, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो अब मेरे जीवन में अगर ये जिम्मेदारी आता है, ये बोझ आता है कि मैं भी दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, दूसरों को अपॉइंट करना चाहिए कि वो भी सुसमाचार प्रचार करें। और ये अगर परमेश्वर के राज्य की वृद्धि की बातें हैं तो क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अगर परमेश्वर के राज्य की वृद्धि की बातें हैं तो बिल्कुल हमें बिलीवर को भी अलाउ करना चाहिए कि वो भी दूसरों को नियुक्त करें कि वो भी परमेश्वर की सेवा के लिए कार्य करें। जैसे कि सुसमाचार तो प्रचार करने के लिए प्रभु ने सबको कहा, मत्ती 28 में प्रभु ने आज्ञा दी, ग्रेट कमीशन के बारे में, जैसा आपने बताया, सबको आज्ञा दी है। लेकिन चर्च प्लांटेशन के चर्च को स्थापित करना और वहां पर एक लीडर को अपॉइंट कर देना, क्या ये काम एक बिलीवर कर सकता है, या केवल ये अथॉरिटी प्रभु ने अपने दासों को दी है कि उनके द्वारा लोग अपॉइंट किए जाए, या एक बिलीवर भी किसी बिलीवर को एज ए लीडर वहां पे अपॉइंट कर दे कलीसिया चलाने के लिए, संगति के लिए? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी कलीसियाओं में और पास्टरों के बीच में भी बनी हुई है। आज मसीह समाज में ये विचारधारा है ज़्यादातर लोगों में कि मतलब एक व्यक्ति जब तक मतलब बिशप के द्वारा, आर्च बिशप के द्वारा अनॉइंट नहीं हो जाते, या भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो अभिषिक्त नहीं हो जाते, तब तक वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता है, चर्च नहीं संभाल सकते हैं, कोई भी चीज़ों के लिए जिम्मेदारी नहीं देते। लोगों के विचारधारा ही। हाँ जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विचारधारा ऐसा नहीं है। हाँ, वचन हमें सिखाता है अगुवे के अधीन में रहना। ठीक है, एक व्यक्ति अगर सुसमाचार प्रचार करने के लिए नियुक्त हो जाता का मतलब ये नहीं कि अगुवे से अलग हो रहा है। ठीक है, वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है या कलीसिया का देखरेख कर रहा है या कलीसिया निर्माण कर रहा है या झुंड की देखरेख कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगुवे से अलग हो रहा है। ठीक है, वो अगुवे के साथ ही रह करके अगर कलीसिया निर्माण कर रहा है, कलीसिया संभाल पा रहा है, कलीसिया की जिम्मेदारी को अगर संभाल पा रहा है और इससे आत्मा बचाए जा रहे हैं, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी हो रहा है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रभु के सेवा के लिए अगर वो उत्साहित है, सेवा करना चाहता है, उसके मन में आता है कि मुझे कलीसिया निर्माण के लिए काम करना चाहिए या कलीसिया रोपण करना चाहिए। अगर परमेश्वर की ओर से बुलाहट है तो बिल्कुल वो कर सकता है, और परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए अगर ये चीज़ें हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा का बचाए जाना बहुत ज़रूरी है। आज सेवा के नहीं होने की वजह से आत्माएं मर रही है ना, और नरक की ओर जा रही है। तो उन्हें बचाना है तो अकेला रवि तो नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पूरे कलीसिया के लोगों को तैयार होना पड़ेगा। वो चाहे बच्चा क्यों ना हो, छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, वो भी अगर परमेश्वर की अगुवाई में अगर सेवा करना चाहता है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आत्मा के बचाने के लिए, तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, आपके कहने इसका मतलब ये, सॉरी मैं इंटरप्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पादरी बन रहा है या बिशप बन रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, कलीसिया रोपण होना चाहिए, छोटे छोटे सेल ग्रुप में हो या बड़े आकार में हो, पर सेवा होना चाहिए, और सब कर सकते हैं। ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर बिलीवर को प्रभु ने ग्रेट कमीशन दिया हुआ, कर सकता है जी। लेकिन कई बार क्या होता है, बिलीवर्स जब इस काम में लग जाते हैं तो वो कई बार अपने अगुवे का साथ छोड़ देते हैं, अपने अगुवे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने अगुवे की नॉलेज में नहीं रखते, तो इस प्रकार वो साइड में करना शुरू कर देते हैं। तो क्या बिना अगुवे की नॉलेज में रखे हुए, बिना चर्च पास्टर की नॉलेज में रखे हुए साइड में अगर कोई बिलीवर इस प्रकार की सेवा कर रहा है, क्या वो सही है या गलत है? और अगर गलत है तो उसको क्या करना चाहिए कि वो चीज़ें सही हो जाए? हाँ, इस विषय में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, आपने सही सवाल किया, क्योंकि इन दिनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत ट्रेंड में, और थोड़ा सा क्या ज्ञान मिला, थोड़ा सा बाइबल समझ आ गया, या कहीं से जाकर कुछ समझ करके आ गए, बस ये प्रयास में रहते कि कैसे मैं चर्च से अलग हो जाऊं और जाकर के मैं अपना एक कलीसिया निर्माण करूं। आप कलीसिया निर्माण करने का विचार रखते हो, बुरी बात नहीं है। हाँ जी।
लेकिन अगुवे से अलग होकर के करना चाहते हो, ये बुरी बात है। क्योंकि प्रभु कभी नहीं सिखाता है ये बातें कि आप अगुवे से अलग होकर के काम करो। प्रभु हमेशा लीडरशिप को आदर करता है। प्रभु हमेशा लीडरशिप के अधीनता में रहकर सेवा करने के लिए बताता है। ठीक है, बाइबल यही सिखाता है हमको। सो हम चाहे कितने भी बड़े सेवक क्यों ना हो जाए, हमारे पास चाहे कितने कलीसिया क्यों ना हो जाए, ठीक है, हम कितने अनुभवी क्यों ना हो जाए, अगर हमारे ऊपर कोई मेंटर है, कोई अगुवे हैं, तो ज़रूर हम उनके आदर करना चाहिए और उनकी निगरानी में, उनके अगुवाई में हम कुछ भी करना चाहते हैं सेवा के लिए, तो हम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो लोग अगुवे से अलग होकर के एकदम कटअप होकर के रिश्ता ख़त्म करके अलग कलीसिया निर्माण करना चाहते हैं या अलग होकर के सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बाइबल भी इसी प्रकार सिखाती है। बाइबल कहती है कि हे नवयुवकों, तुम अपने प्राचीनों के अधीन रहो। बिल्कुल, पास्टर्स के अधीन रहो, ताकि उचित समय आने पे परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए। बिल्कुल सही बात। आज के समय में ये बात सत्य है कि जो बिलीवर वचन को थोड़ा सीख लेते हैं, उनके द्वारा हीलिंग्स होनी शुरू हो जाती है, डीमंस कास्ट आउट होने शुरू हो जाते हैं, तो उनको लगता है अब मैं पास्टर बनने की कंडीशन पे आ गया हूँ और मुझे पास्टर बन जाना चाहिए। लेकिन बाइबल भी इस विषय में सिखाती है कि अधीन होना जरूरी है, अधीनता में जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि अपने अगुवे के अधीन रहना, स्पिरिचुअल मेंटर होना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहावत इसमें बार बार अपने प्रचारों में भी सिखाता हूं। मैं कहता हूं जिस बगान का माली नहीं होता वो बगान उजड़ जाता है। उजड़ जाते, बिल्कुल सच बात है। अब मेंटोर जिसका है ही नहीं, उसकी जिंदगी में क्या होगा, वो कितने गलत फैसले ले लेगा, उसको खुद को पता नहीं लगेगा। ऐसे में मिनिस्ट्री खराब होता है, सेवा खराब होता है, फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। हाँ जी, ठीक है, आप दूसरों को भी एक गलत संदेश दे रहे हो। ठीक है, तो मसीहत का मतलब अगुवे के अधीनता में रहकर सेवा को करना है। ठीक है, ना कि उनसे अलग होना, उनसे रिश्ता तोड़ना, ऐसा नहीं है। सो अगुवे के अधीनता में रह करके कलीसिया निर्माण कामों में बढ़ना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही कहा पास्टर जी आपने। और ये जो लेसन है सभी को लेना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि पास्टर रवि बत्रा जी ने बड़ी ही अच्छी बात कही। उन्होंने समझाया कि हर एक बिलीवर को अपने अगुओं के अधीन होना जरूरी है। आप सेवकाई करना चाहते हैं, सेवकाई के लिए आपकी बुलाहट है, आपकी कॉलिंग है, प्रभु ने आपको कहा है, तो वो तमाम बातें अपने पास्टर के साथ जरूर डिस्कस करें। बिल्कुल, जरूर डिस्कशन करें, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दें, वो सही डायरेक्शन दे। और मैं सच बता रहा हूं, अगर वो आत्मिक अगुवे हैं तो जरूर आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपको वो प्रभु की सेवा के लिए वो धीरे धीरे सिखाना भी आरंभ करेंगे। वो आपको सेवा के लिए छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी देना आरंभ करेंगे और धीरे धीरे सेवकाई में आपको वो स्टैब्लिश भी करेंगे। एक सच्चे आत्मिक अगुवे की ये पहचान है। इसीलिए जो भी बिलीवर्स जिनको लगता है मैं अपने पास्टर को छोड़ देना चाहिए, तो उन सबको सीखने की जरूरत है। ये सेवकाई नहीं है और ना ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्योंकि बाइबल में एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है, वो है शाऊल का, जिसको इजराइल पे राजा बनाया गया था। जब तक शमूएल उसके ऊपर था, शमूएल उसको सिखाता था, गाइडेंस देता था, उसकी जिंदगी बहुत ब्लेस थी। लेकिन जिस दिन शमूएल उसको छोड़कर चला गया, शमूएल ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके बाद वही शमूएल वो किसके पास जा रहा? ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास। किसके लिए? कि कोई परमेश्वर की आवाज मुझे मिल जाए, कोई रास्ता मुझे मिल जाए। स्पिरिचुअल मेंटोर होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी जिंदगी में आप कितने गलत फैसले ले लेंगे आपको पता नहीं लगेगा। और भारत में कितनी ऐसी सेवकाई है जो हमने देखे जिनके ऊपर कोई अगुवा नहीं है, कोई स्पिरिचुअल मेंटोर नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी और उसके बाद बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में वो बड़ी सेवकाई करने के बाद भी वो कोलैप्स हो गए, वो गिर गए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। पास्टर जी ने एक बात बताई कि अपने अगुओं के अधीन चले, और वो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ना बाइबल सपोर्ट करती है, और हम भी सपोर्ट नहीं करते कि अपने अगुओं को छोड़कर आप एक तरफ चले जाओ। प्रभु की कॉलिंग जाननी है, प्रभु की आवाज जाननी है और वचन के आधार पे चलना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। पास्टर जी, एक अगला सवाल मेरा आपके साथ है कि चर्च लीडर्स को नियुक्त करते समय किन बातों का ध्यान रखना सबसे अधिक जरूरी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। कभी कभी ये नियुक्ति करना, सिलेक्शन करना, हाँ जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आत्मा की अगुवाई में होकर अगर हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ जी, और अगर किसी की जोश को देखकर या उसकी क्या है, उसकी सुंदरता को देखकर, हाँ जी, धन को देखकर अगर हम करते हैं तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगुवे को नियुक्त करते समय इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि
सबसे पहली बात, वो कम से कम चर्च में रेगुलर हो। हाँ जी। ठीक है, चर्च में आता हो, अगुवे की आज्ञाकारी हो, हाँ जी। वचन का नॉलेज हो, ज्ञान हो। हाँ जी। ठीक है, कम से कम वचन का नॉलेज हो, हाँ जी। प्रार्थना में जीवन हो, हाँ जी। आत्मिकता का जीवन हो। हम्म, ठीक है, और कलीसिया के कोई भी प्रोग्राम में भाग लेता हो। ठीक है, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति जोश हो, परमेश्वर के वचन को सुनाने के प्रति उसके अंदर इच्छा हो। हाँ जी। ठीक है, सो इन बातों का बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर नहीं ध्यान देते हैं, गौर नहीं करते हैं, तो कभी भी समस्या हो सकता है और सर पे हाथ रख करके हम बैठ करके रो सकते हैं। क्योंकि हाँ, और एक बात, जब हम किसी अगुवे को तैयार करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसके लिए प्रार्थना में रखिए। बिल्कुल ठीक है, अगर लगता है आपको या परमेश्वर की आत्मा आपको बात कर रहा है कि उसको चुनना चाहिए, आप लगातार उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए और उससे बात कीजिए, उसको समय दीजिए। ठीक है, उससे सेवा की भावनाओं को लेकर के, सेवा के बारे में उसके साथ डिस्कस कीजिए, फिर उसका फीडबैक लीजिए कि वो क्या करना चाहता है। फिर छोटी छोटी जिम्मेदारियों के द्वारा उसको आप जांचिए। ठीक है, कि वो कितना ज़्यादा विश्वास योग्य है। हाँ जी। और क्या कर सकता है, कितना समय तक कर सकता है। इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। और दूसरी बात कि आपका लोग है, आपके लोग हैं, चर्च में आने वाले लोग हैं, वो विश्वासी हो सकता है, लीडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ जी। आपके सामने है, वो जो भी है वो आपके सामने है, और आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह के काम को कर सकता है। सेवा एक नहीं, कई तरह के सेवकाई है। बिल्कुल सही है ना, तो उसकी एक्टिविटीज को देखते हुए या उसकी खूबी को देखते हुए, उसकी कौशलता को देखते हुए उसको जिम्मेदारी में बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, मतलब हमारे बच्चे हैं, वो लोग जब सब्जेक्ट चुनने की समय आती है तो वो अपने सुविधा के अनुसार सब्जेक्ट को चुनते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट लूँगा, साइंस लूँगा या कॉमर्स लूँगा। इस तरह से वो लोग चुनते हैं, क्योंकि उनकी सुविधा को देखते हुए, उनके एबिलिटी को देखते हुए वो लोग सब्जेक्ट को चुनते हैं। हाँ जी। और हम अगर ज़बरदस्ती उनको कहते कि नहीं ये नहीं, तू इधर आ जा, ये कर, तो कभी कभी बच्चा कुछ नहीं कर पाता और वहीं पर रह जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए सामने वाले को इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह के कामों में हम उसको जिम्मेदारी देंगे तो वो बखूबी निभा सकता है। उसी हिसाब से उसको नियुक्त करना चाहिए, उसी हिसाब से उसको जिम्मेदारी देना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, चर्च में कई बार कुछ लोग होते हैं कि किसी को पानी पिलाने के लिए बहुत पसंद करते हैं, पानी पिलाने के लिए चल देते हैं एकदम बिल्कुल से। सही कह रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या है, दूसरों के जूते उठा करके, चप्पल उठा करके सजा करके रख रहे होते हैं। हाँ जी। है ना, उन्हें शर्म नहीं आता, उन्हें किसी भी प्रकार का चिंता नहीं होता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन वो लोग काम कर रहे होते हैं, अच्छे ड्रेसअप होकर के आते हैं, अच्छे एजुकेटेड होते हैं और बहुत कुछ, है ना, अच्छा नाम रेपुटेशन होता है, फिर भी वे लोग इस तरह के काम करते हैं। इससे पता चलता है कि इससे हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि मतलब एक व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या कर सकता है। ठीक है, इन बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी कुछ कलीसिया के ऐसे लोग होते हैं कि मतलब मैं क्यों झुकूंगा, मैं क्यों उठाऊंगा, मैं क्यों करूंगा, इस तरह के भी सोच विचार रख करके चर्च में आते हैं। है ना, तो इसलिए जब हम लीडर को नियुक्त करते हैं या प्रचारक को नियुक्त करते हैं, सुसमाचार के लिए लोगों को हम जब तैयार करने जा रहे होते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो किन किन चीज़ों में उसकी कौशलता कितना अच्छा है और किन किन चीज़ों में हम उसको जांच सकते हैं और किस तरह के सेवकाई में उसको हम इस्तेमाल करेंगे या किस तरह के सेवकाई में हम उसको व्यवहार करेंगे या उसको डालेंगे तो वो बेहतर रीति से काम कर सकता है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी सेवक को नियुक्त करने के लिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉल ने तिमुथियुस को भी कहा था झट से किसी पे हाथ ना रखना। जी, उसका कारण था कि किसी का झट से अभिषेक मत कर देना। जी, क्योंकि बाइबल भी बताती है जिसको सेवा के लिए नियुक्त करा जाए वो नया चेला ना हो। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, नया बिलीवर आता है, कई पास्टर्स ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं कि उनके चर्च में कोई बिलीवर आया, दूसरे चर्च से आया और आने के बाद 6 महीने में वर्शिप लीडर बन गया, साल भर में अच्छा प्रीचिंग करने लग गया,
चर्च के लोगों के अंदर बीच में फेमस हो गया, तो पास्टर्स ने देखा कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, एबिलिटी है, और उसके बिहाफ पे उसको अपॉइंट कर दिया। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसी पास्टर ने जिसको अपॉइंट किया एज ए पास्टर, उसने क्या करा, उन्हीं की कलीसिया तोड़ दी और वो साइड में ले गया जी। तो इसका मतलब बिल्कुल बाइबल सही कहती है कि किसी को भी जब अपॉइंट किया जाए, लंबे समय तक परखा जाना जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल जरूरी। कई बार हम छोटे टाइम फ्रेम में हम पहचान नहीं सकते, तो कई बार उन लोगों का रूप निकल के आता है बाद में कि इनको जूते नहीं उठाने थे, इनको पुलपिट पकड़ना था। क्योंकि कई लोग जूते चप्पल उठाना नहीं चाहते हैं, वो पुलपिट सीधा पकड़ना चाहते हैं। उनको लगता है पुलपिट पे आके काम करना और आसान है। और बाइबल इसके विषय में कहती है हर एक उपदेशक नहीं बन सकता, और हर एक व्यक्ति अगर उपदेशक बनना चाहता है तो वो चूक जाएगा और उसका न्याय कड़ाई से होगा। बिल्कुल, ये लोग नहीं जानते, लोगों को पुलपिट बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं पता पुलपिट वाले सेवकों की सेवकाई में परमेश्वर का न्याय डबल रीति से होगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली, हर एक विश्वासी के लिए पास्टोरल मिनिस्ट्री नहीं है जी। पवित्र आत्मा फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री को लेकर है। हो सकता है कोई सुसमाचार प्रचारक के लिए चुना गया, कोई बाइबल टीचर के लिए चुना गया, कोई पास्टर के लिए चुना गया, कोई उपदेशक के लिए चुना गया। तो वो एक पास्टर के अंदर प्रभु ने वो स्पिरिट, वो आत्मा, वो बुद्धि ज्ञान दिया जिसको वो देखे, उस व्यक्ति को जांचे कि प्रभु की ओर से क्या इसके लिए सेवा रखी गई है और उसको सेवाकाई में उतारे। आपने जो बातें बताई बिल्कुल उन बातों का ध्यान रखना जरूरी है पास्टर जी। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि मतलब बहुत सारे लोगों की सुन करके हाँ जी, एक चर्च से दूसरे चर्च में जाते हैं और कलीसिया को तोड़ करके अलग हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें आजकल आम बातें हो गई। बिल्कुल सही, ठीक है। और ये सब चीज़ें होना भी, मैं अगर आपको कहूँ तो सेवकों का भी गलती है। हाँ बिल्कुल है। क्या होता है कि हम सब पास्टर है, जब एक पास्टर है प्रभु का सेवा करता है तो वो जानता है कलीसिया का निर्माण करना, एक झुंड को बनाना कितना कठिनाई की बात है, बहुत कठिनाई। ठीक है। और वहीं पर एक पास्टर होता है कि वो ये ताक में रहता है कि उसके चर्च को कैसे तोड़ूं, उस भाई को उस कलीसिया से मैं कैसे अपने कलीसिया में देख सकूं। हाँ जी, समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह के भी काम हो रहा है। और कई बार हम लोग सही चुनाव नहीं होने के वजह से, सही चुनाव नहीं कर पाने की वजह से ये लीडर्स कई बार कुछ मीटिंगों में मिल लेते हैं एक दूसरे को, पास्टर लोग उनको एनकरेज कर लेते हैं और ये उनको लगता है कि हमारा पास्टर हमको ये मौका नहीं दे रहा है, और वो लोग उठ करके बड़े आसानी से उधर चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ में 2-4 लोगों को भी लेकर के चले जाते हैं। यार मेरे उस चर्च में मैं गया, वहाँ तो मेरे लिए ताली बजाया, वहाँ तो मुझे वाह किए, मेरी बड़ी तारीफ की है, मेरी तो बहुत तारीफ करके मुझे प्रशंसा किए, मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस किया गया है ना, कि बहुत अच्छा लीडर हूँ करके सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। तो उससे क्या होता है, बंदा ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो पादरी से कम नहीं हूँ। हाँ, फूल जाता है। हाँ फूल जाता है, और मैं यहाँ पर बैठ के ताली बजा रहा हूँ। ठीक है। तो ये इस वजह से और लोगों को भी लेकर के जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि जहाँ गया वहाँ से भी लोगों को तोड़ करके कहीं और जा रहा है। बिल्कुल सही। तो ऐसे में पासवान को के लिए भी ये सीखना चाहिए कि मतलब कभी किसी दूसरे चर्च के विश्वासियों को या लीडर लोगों को अपनी मिनिस्ट्री में या अपनी चर्च में आने के लिए एनकरेज ना करें, बल्कि उनको ये सिखाए। अगर बाई चांस आपको कोई भी लीडर्स मिल जाता है किसी भी चर्च से, भले ही वो किसी चर्च से आ रहा है और उनके पास्टर का बुराई ही कर रहा है क्यों ना हो, कोई बात नहीं, आपका जिम्मेदारी बनता है, आप एक पादरी होने के नाते आप उनको सही मार्ग दिखाएं, आप उनको सही सलाह दें, और पास्टर के अधीनता में रह करके उसके जो टैलेंट है उसी पर रहकर सेवा करने के लिए पास्टर को हेल्प करना है, पास्टर का मदद करना है, या उनके अधीनता में रह करके काम को करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज अगर हम पास्टर लोग करने लग जाएंगे तो कलीसिया के जो तितर बितर होना या एक विश्वासी यहाँ से वहाँ जाना आना, ये सब बंद हो जाएगा, और लोग भी एक दूसरे को आदर करेंगे, और पास्टर का जो वजूद है ना, उसका जो गरिमा है उसको लोग पहचानेंगे, जानेंगे कि पास्टर क्या है ना। प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य है ना। तो उस वैल्यू को, उस कीमत को हम बचा के रखना चाहिए। तो इसलिए ये मैं सोचता हूँ कि ये कमी घटी हम जब लोगों को चुनाव करते हैं तो ये हमारी गलतियाँ होती हैं।
इसलिए पौलुस बोलता है ना, जैसे आपने बोला कि मतलब जब आप लोगों को चुनाव करते हो तो नया विश्वासी नहीं होना हाँ चाहिए। जी। चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पैसा वाला हो, या कितना भी सुंदर दिखने वाला हो, कोई बात नहीं, या समाज में कितना प्रभावशाली हो, कोई बात नहीं, वो उस कार्य के लिए वो प्रभावशाली हो सकता है हाँ जी। है ना, उसकी दुनियादारी के कामों के लिए वो फेमस हो सकता हाँ है, जी। लेकिन प्रभु के राज्य के लिए अभी समय है, बिल्कुल सही कह उसके रहे लिए समय है, अभी इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए वचन के प्रति वो कितना फेथफुल है, ये सब चीज़ें जरूर देखना चाहिए, तब जा करके एक व्यक्ति को आप सेवा के लिए नियुक्त करना चाहिए। हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चरित्र निर्माण होने में एक समय लगता है जी, किसी का भी चरित्र एकदम से नहीं तैयार हो जाता, बिल्कुल, समय बिल्कुल, लगता है, प्रिपेयर होना बिल्कुल। पड़ता है। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ, अभी कुछ समय पहले एक इंटरनेशनल स्पीकर हमें मिले, हमारे भारत जी। की है। एक मीटिंग में हम गए थे, हमें इनवाइट किया गया था, तो मैं मेरी वाइफ भी वहां पर थे। तो इंटरनेशनल स्पीकर ने, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। पूरी ऑल इंडिया में फेमस है और बाहर भी जाते हैं वो, बहुत ज्यादा नाम है उनका। तो उन्होंने अचानक ही मीटिंग जब खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम जाने लग गए, मैं मेरी वाइफ, अचानक से उन्होंने रोक लिया हमें, और रोकने के बाद सडनली उन्होंने बोला कि रुको, और अपना कार्ड मुझे पकड़ा दिया कि पास्टर कार्ड पकड़ो। मैंने कार्ड पकड़ लिया। उन्होंने छूटते बोला कि अब से तुम मुझे कहना, यू कॉल मी स्पिरिचुअल फादर, तुम मुझे स्पिरिचुअल फादर कहना, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं उस बात को सुनकर बड़ा सरप्राइज हो गया। मेरी वाइफ से भी बोला कि यू कॉल मी स्पिरिचुअल फादर। ठीक है, मेरी वाइफ ने भी सुना, मैंने भी सुना, हमने कार्ड ले लिया बड़े प्रेम से। उसके बाद हम वहां से चले गए जी। और मैं अपनी वाइफ से कह रहा, मैंने कहा जिस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं, मैंने जाना नहीं, इतना मुझे पता है गॉड मिनिस्टर हैं और प्रभु की सेवा भारत में, विश्व भर में जाके कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन पहली बार में कोई मुझे मिला और मुझे कह रहा है स्पिरिचुअल फादर मुझे कहना, तो मेरे लिए बड़े ही अचंभे की बात थी जी। और बोला मैं आपके साथ हमेशा हूं और हम मिलकर सेवा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो बात मुझे अच्छी लगी कि सेवकाई के लिए किसी को इंकरेज करूं, लेकिन आप अचानक से उस पर अथॉरिटी को दे देना कि मेरे अधीन हो तुम और मैं तुम्हारे ऊपर नियुक्त हूं, इस रूप में मुझे बड़ी वो बात अटपटी लगी। और एक पास्टर को, मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है और मुझे लगता है कि एक पास्टर को कभी भी ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी बातें हैं पास्टर्स को सीखना। आपने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बोली। मीटिंग्स में गए, ताली बज गई, वाह वाह हो गई, तारीफ कर दी, अब उसको लगता है कि मैं सुपर स्पेसियस व्यक्ति बन के हूं जी, मेरे अंदर एक अलग ही लेवल की बात आ चुकी है, इसीलिए उस पास्टर ने मेरी तारीफ करी और मेरे लिए बात बोली। और लोकल पास्टर कह रहा है कि भैया तुझसे निकम्मा कोई पूरे चर्च में नहीं और एक पास्टर ने तारीफ कर दी और नेक्स्ट लेवल पे चला गया, क्योंकि लोकल पास्टर सब कुछ जानता है जी। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल स्पीकर जो है या बाहर का कोई प्रचारक है, वो नहीं जानता आपकी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में जी। उसको तो जो प्रभाव उसको दिखाई दिया उसने बोल दिया। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोकल पास्टर सब कुछ जानता है, तो चर्च प्लांटेशन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और पास्टर जी अगला सवाल मेरा आपके साथ है और बड़ा ही अच्छा सवाल है, और मैं जानता हूं इस सवाल के द्वारा जो है बहुत सारे लोग आशीषित होने वाले हैं। ग्रेट। मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूं, सभी मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से इन तमाम बातों को सुनें, क्योंकि आज जिनके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो पूरी ऑल इंडिया में जाके एक बाइबल टीचर के रूप में ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्वालिफाइड पास्टर्स को बहुत सिखाते हैं, चर्चेस को सिखाते हैं, और 2000 से अधिक लीडर्स को उन्होंने तैयार किया है, सही डॉक्ट्रिन, सही बातें सिखाई हैं। और आज जितनी भी बातें उनके द्वारा हो रही हैं, आप सबके लिए बहुत आशीष भरी बातें हैं, और सच में ये तमाम बातें आप सबकी जिंदगी में एक बड़ा प्रभाव लेके आएंगी। तो पास्टर जी अगला सवाल मेरा आपसे है, एक कलीसिया को किस तरह सेवा करनी चाहिए अपने पास्टर के साथ मिलकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और पास्टर्स कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरे बिलीवर्स मेरे साथ कभी खड़े नहीं होते, मिनिस्ट्री के लिए, आशीष के लिए, प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन सेवकाई के लिए खड़े नहीं होते। और कई बिलीवर्स कहते हैं कि पास्टर हमें सेवा का मौका नहीं देता, बिल्कुल अकेले ही सब कुछ करने में लगा रहता है, कभी हमें मौका नहीं देता, बढ़ावा नहीं देता। तो दोनों सिक्के के पहलू हैं, इसके ऊपर प्रकाश डालिए, क्योंकि लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये जो बातें आप जो सवाल कर रहे हैं, आज इसी वजह से मसीहत ग्रोथ नहीं कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, ये इसके पीछे का कहानी क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। हाँ जी। और शायद मैं जो सवाल आप कर रहे हैं और उस जवाब में से शायद मैं 2% जवाब में दे रहा हूँ, उस सवालों का 2% जवाब दे रहा हूँ, मतलब 98% मेरे पास और भी है। हाँ जी। और बहुत सारी चीज़ों को मैं रिवील भी नहीं कर सकता कैमरा के सामने। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन अफसोस है, दुख है, हाँ जी, कि हम क्रिश्चियनिटी में ये एक प्रॉब्लम है। पहली बात यह है कि अगर विश्वासी लोग पास्टर की सेवकाई में साथ नहीं दे रहे,
सेवा में मदद नहीं कर रहे हाँ जी। या कलीसिया के उन्नति का कारण नहीं बन रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मेरी गलती होगी। मेरे कलीसिया के लोग अगर मेरी सेवा में हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो गलती क्या है कि मैंने क्या किया कि मैं कलीसिया निर्माण जब किया, मतलब मैं 2 4 10 लोगों को लोग आने तक सुसमाचार प्रचार किया, घर घर गया, ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया या व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार किया, जो भी किया। अब मेरे कलीसिया में 10 20 50 लोग जैसे ही हो गए, अब मैं बाहर जाना बंद कर दिया। कैजुअल हो गया जी, समझ पा रहे हैं? हाँ जी। सो मतलब बाहर जाना बंद कर दिया। मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास 50 लोग हैं तो मेरा मिनिस्ट्री पूरा हो गया। हाँ। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो 50 लोग हैं, इन्हीं के बीच में मुझे रहना है, इन्हीं के बीच मुझे मरना है, ठीक है। और ये 50 लोग जब तक मर नहीं जाते तब तक मुझे इनका सारे क्रियाक्रम करना है, शादी विवाह इनका, हाँ जी, सब कुछ। समझ पा रहे हैं? तो कलीसिया बढ़ेगा कैसे? ये जो लोग आ रहे हैं इनके मन में तो ये बातें है ही नहीं कि आप सेवा को बढ़ाना चाहते हैं या सेवा भी कोई चीज होता है, क्योंकि आपने तो माइंड सेट कर लिया कि मेरे 50 लोग मिल गए मेरे लिए बहुत है, या अगर चर्च बिल्डिंग मिल गया तो बहुत है, ठीक है। आज चर्च बिल्डिंगें बड़े बड़े हैं लेकिन लोग नहीं है, ठीक है। और जहाँ पर लोग हैं तो वहाँ बिल्डिंगें नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और वो सफर कर रहे हैं बहुत सारी परिस्थितियों के साथ। सो कहने का मतलब ये है कि लोग तब आपका साथ देंगे सेवकाई के लिए जब आप उनको सिखाएंगे। जब उन्होंने कदम रखा पहले ही आपके पास आए तो उनको उसी समय सिखाना चाहिए कि आप विश्वासी बनकर के नहीं रहना है, चेला बनना है। प्रभु के वो जो ग्रेट कमीशन में प्रभु यीशु मसीह विश्वासी बनाने के लिए नहीं बोला, प्रभु ने बोला चेला बनाना है। हाँ जी, ठीक है। जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें शिष्य बनाओ। प्रभु ने शिष्य बनाने के ऊपर जोर दिया, विश्वासी बनाने के लिए जोर नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम विश्वासी बना रहे हैं और विश्वासी बना करके रख देते। व्यक्ति एक आता है, विश्वासी बनता है और विश्वासी बन करके ही मर जाता है। अगला कदम क्या है उसको तो पता भी नहीं। तो वो व्यक्ति आपकी सेवकाई में कैसे साथ देगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? तो इस कारण से भी कलीसिया के लोग आपके सेवकाई में किसी तरह से भी सहयोग नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कलीसिया बढ़ने का भी कारण पास्टर है और घटने का भी कारण पास्टर है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल हम तो विश्वासी है, संडे के विश्वासी, हम इतवार के विश्वासी है। बिल्कुल सही। हम संडे चर्च जाएंगे और अपने घर में रहेंगे, हम अपने कामों में मगन रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। पास्टर कभी बुला लिया तो मिल लेंगे, नहीं तो हम कभी बुला लिए, बच्चों के बर्थडे हुआ, शादी ब्याह हुआ तो आगे, ठीक है। इतना ही हमारा जिम्मेदारी, इतना ही कम्युनिकेशन चर्च के साथ रखते हैं, तो फिर कलीसिया की उन्नति होगा कैसे? सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये पहला मेरा जिम्मेदारी बनता है, मैं पास्टर होने के नाते, कि मेरे कलीसिया में जो भी लोग आ रहे हैं नया हो तो उनको अभी से ही शिष्यपन की शिक्षा देना चाहिए, ताकि वो सीखे और एक दिन इस जगह को छोड़ करके जाए। वो इसलिए जाए कि कलीसिया निर्माण का काम करे। हाँ जी, ठीक है। ये शिक्षा अभी से देना चाहिए, पर हम वो शिक्षा देते नहीं। हम ये सोचते कि ये निकल जाएगा तो मेरे एक जन कम हो जाएगा। हाँ। है ना, बहुत सारे चीजों में घटी हो जाएगी। उन सब चीजों को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं, इसलिए किसी को बाहर जाने नहीं देते। तो ये एक वजह है जिस कारण विश्वासी लोग हमारी सेवा में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि हम ऐसे शिक्षा कभी दिए नहीं। दूसरी बात, पास्टर बोलते हैं लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। हाँ जी, ठीक है। उसमें भी यही बात है कि आपको अगर आज तक आपने नहीं किया तो आज से करना जरूरी है, चाहे बिलीवर्स कितने साल पुराने क्यों ना हो। अभी से उनको शिष्य बनने का प्रक्रिया में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। शिष्य बनने की शिक्षाओं में उनको तैयार करना चाहिए। जैसे बार बार जाता हूँ कई चर्चेस में, कई ट्रेनिंग सेंटर में लोग होते हैं, तो जब मैं सवाल करता हूँ कितने साल से विश्वासी हो, कहते हैं कि 30 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, ठीक है। लेकिन ये सुसमाचार प्रचार करने के बारे में उनको कभी किसी ने बोला नहीं, कभी उन लोगों ने कभी सुना नहीं। तो समस्या तो वही है ना। हाँ जी। तो 20 साल 30 साल से एक व्यक्ति विश्वासी बन करके ही बैठा है, तो ये किसका गलती है? ये हमारा ही गलती है। बिल्कुल ठीक है ना। हम ही उनको आज तक बिठा के रखे हैं।
चर्च बिल्डिंग का पिलर बना करके रखें कि ये हटा तो बिल्डिंग गिरा, हाँ वो वाला हाल हो रखा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें नहीं करना है, बल्कि हम उनको तैयार करना चाहिए कि वो परमेश्वर की सेवा में बढ़े, और हम उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। और हमारा दर्शन ये हो कि ये आज यहाँ पर रहे या ना रहे, और इसको मुझे शिष्य बनाना है, इसको मुझे बाहर भेजना है। हाँ जी, अभी तक यहाँ बैठा रहेगा तो अकेला रहेगा, लेकिन जब बाहर जाएगा तो 10 20 50 लोगों को तैयार करेगा। बिल्कुल ठीक तो है। वो सही है या अकेले को बैठाना सही है? तैयार करना ठीक है। तैयार करना ठीक है, तो उसको बाहर भेजना ही जरूरी है, उसको तैयार करके बाहर भेजना जरूरी है। तो लोग सेवा में साथ देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। मैं भी कभी ऐसा सोचता था कि मतलब 10-20 लोग हैं मेरे लिए वही बहुत है, काफ़ी है सोचता था, लेकिन शिष्यपन का शिक्षा मेरे पास भी नहीं था। अच्छा, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे सीखा, मेरा मेंटर है, उन्होंने मुझे सिखाया, मैं फिर वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा फिर मैंने देखा असली में सेवा क्या है। तब जा कर के मैं इन चीज़ों को रिवील किया लोगों के सामने। तब लोग, आज बहुत लोग आशीषित है, बहुत लोग इन सब चीज़ों के बारे में कभी जोर नहीं दिया। हाँ जी, फिर लोगों का ये भी डर रहता है कि ये चला गया तो मेरा कलीसिया छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें। चंदा दशवां हाँ कम हो जाएगा। हाँ, कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो ये सब भी परेशानियां हो सकती है, तो क्या होगा, ऐसे सोचते हैं। तो इन सब बातों में हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, बेंगे पास्टर। दूसरी बात, कलीसिया को कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, जो आपका एक सवाल है उसमें कि मतलब हमें कलीसिया किस तरह से बनाना चाहिए, कैसे लोगों के बीच रहना चाहिए, क्योंकि एक कलीसिया को परमेश्वर के साथ संपर्क रखना चाहिए। ठीक है, और मंडली के साथ भी, कलीसिया के साथ मिलकर रहना चाहिए। कलीसिया के अंदर जो है, ठीक है, और कलीसिया के बाहर जो लोग हैं, है ना, कोई भी हो सकता है बाहर, हाँ जी, कम्युनिटी में, उनके साथ भी मिलकर के रहना चाहिए। आज दरअसल होता क्या है कि जैसे ही मैं प्रभु में आ जाता हूँ, मैं अपने आप को इतना पवित्र कर देता हूँ कि सारे लोग मुझे पापी नजर आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं हाँ आप? जी, कि अभी उनके साथ मुझे बैठना नहीं है, उनके साथ मुझे खाना नहीं है, वो जगत का कूड़ा करकट हाँ 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 हाँ, हम भी तो वहीं से निकले हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही प्रभु को ग्रहण कर दिया, अब हम पूरा स्वर्ग में वास करने लग जाते हैं। तो वो बड़ा समस्या, ये एक कलीसिया नहीं बढ़ने का एक रीजन है, क्योंकि हम एकदम अपने आप को समाज से अलग करने लग जाते हैं। मतलब किसी के मौत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अपवित्र हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। हाँ जी, है ना, किसी के दुख सुख में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो अन्य जाति है, वो प्रभु को नहीं जानते हैं, और ऐसे लोग के साथ हमें उठना बैठना है। नहीं नहीं, कलीसिया का मतलब ये नहीं। प्रभु यीशु मसीह, जब आप पापी ही थे, प्रभु हमारे लिए मरे। बिल्कुल है कि नहीं? जब हम पापी ही थे, दुनिया जब पाप में था, प्रभु यहाँ पर वो पवित्र होकर, वो सर्वशक्तिमान होकर हमारे बीच में डेरा किया, पाँव रखा, जबकि हम इससे योग्य नहीं थे। बिल्कुल सही। और हम आज यीशु को ग्रहण किए, और कल सबको हम लोग तुच्छ जानते हैं, अलग कर देते हैं, है ना, उनके बीच उठना बैठना तक बंद कर देते हैं। यीशु खुद पापियों के बीच में रह के सेवा करी जी, उनके बीच उठा बैठा, खाया। लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े दोष लगाए प्रभु पर, आरोप लगाए, लेकिन प्रभु ने लोगों का सुन करके लोगों को छोड़ा नहीं, उनके बीच गया, उनके साथ बैठा, उनके साथ खाना खाया, है ना, उनको गले लगाया, उनको प्रेम किया। सो वही हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें प्रभु के साथ जैसे प्रेम रखते हैं, संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं, कलीसिया के साथ जैसे रखते हैं, बाहर भी कम्युनिटी के साथ भी हमारा प्रेम ऐसे रहना चाहिए। तभी हम कलीसिया को डेवलप कर पाएंगे, और वरना हम कलीसिया के 4 दीवारों के अंदर ही हम रह जाएंगे। बिल्कुल सही। और समाज में हमारी पहचान एक अच्छे स्वभाव होना चाहिए। प्रभु सेवा करता था लोगों के बीच में जाकर, समाज में, हाँ, हर तरह के लोगों के बीच में वो उठता बैठता, हर तरह के लोगों की सेवा करता। वही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, प्रभु का डीएनए हमारे अंदर होना चाहिए। बिल्कुल सही है ना, जब हम अगर प्रभु को ग्रहण किए, तो वो डीएनए हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम भी दूसरों की सेवा करें, वो किसी भी हालत में क्यों ना हो। तो वो चीज़ें अगर हमारे अंदर होगा तो असली सेवा होगा। ये कलीसिया की जिम्मेदारी होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे ज्यादा समाज में अगर नाम लिया जाता था वो सेवा की वजह से। जी,
सेवा है, हॉस्पिटल्स के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का, क्रिश्चियन मिशनरीज का योगदान है जी, सेवा की वजह से। और वो सब कुछ कहां से आया? प्रभु यीशु मसीह को देखकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सोशल सर्विस करी, वो समाज में रहा। और बाइबल भी कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। पापियों के लिए, बिल्कुल सही कह रहे और बाइबल भी एक बड़ी अच्छी बात कहती है, बाइबल कहती है अगर एक पापी भी मन फिराता तो स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हैं। राइट, और आज सच कह रहे हैं आप, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोग नहीं जाते हैं। अगर किसी का मातम है, नहीं गए मातम में, किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो अपने आप को हर जगह से सेपरेट कर लेते हैं, समाज से अलग कर लेते हैं। और प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। अब जगत की ज्योति जो है एक कमरे में पैक होकर रह रही है, जी बिल्कुल, बस कमरे में रोशनी देने के लिए, बाहर किसी को दिख भी नहीं दिख रहा। भी नहीं रहा। और बाइबल में इसीलिए लिखा है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे स्वर्ग के पिता की बढ़ाई करें। जब हमारे भले काम लोगों को दिखाई देंगे तभी तो बढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक बोला पास्टर जी, लोग यही कहते हैं कि अब हम पवित्र हैं, दुनिया पूरी अपवित्र हो चुकी है, और हर जगह से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, समाज से अलग कर लेते हैं। और यीशु ने बिल्कुल समाज में रह के सेवा करी और समाज का निर्माण किया। बिल्कुल कलीसिया का यही तरीका है। अगर कलीसिया चाहती है कि कलीसिया के साथ मिलकर पासवान सेवा करे और पासवान कलीसिया के साथ मिलकर सेवा करे, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति वफादार होना पड़ेगा। बिल्कुल, जब वफादार होंगे तो प्रभु सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। और जो तमाम बातें आपने कही सचमुच बहुत आशीषित बातें हैं, क्योंकि मैं भी बहुत आशीषित हुआ। बहुत अच्छा, ये प्रभु का सच में बहुत बड़ा अनुग्रह है। आमीन। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, अभी तक जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई वो तमाम बातें स्पिरिचुअल हैं, आत्मिक हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्वर्सेशन आप सबके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेगी। और मैं सच कह रहा हूं, ये पॉडकास्ट इसलिए नहीं हो रहा कि पास्टर रवि बत्रा जी को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है, पास्टर नवीन कोपरे को प्रेजेंट करना है। आज मेरा भी मकसद और पास्टर जी का भी मकसद एक ही है कि परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा आप तक पहुंचे, और जो सेवकाई का उनका अनुभव है 29 सालों का, वो तमाम एक्सपीरियंस जो है आप तक पहुंचे, ताकि आपकी जिंदगी में निर्माण हो। तो तमाम बातों को बड़े ध्यान से सुने। और समाज में रहना जरूरी है मेरे भाई, मेरी बहन, बच्चों, सामाजिक हमें होना जरूरी है। स्पेशली पास्टर्स को भी सामाजिक होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल भी कहती है जो कलीसिया का अध्यक्ष हो वो अतिथि सत्कार करने वाला हो, सभ्य अतिथि सत्कार करने वाला हो, यानी समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के साथ उठने बैठने वाला हो। आपके यहाँ के कोई पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ भी, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में उनके साथ भी, कोई आर्मी में, फोर्स में, सबके साथ उठना बैठना है, ताकि समाज का व्यक्ति आपको जाने कि आप मसीह हैं और आप सबके साथ उठने बैठने वाले व्यक्ति हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये तमाम बातें जो हैं आप सबके लिए एक लेसन, एक लर्निंग का कारण बनेंगी और आपके जीवन में बड़ी आशीष आएगी। और अगला सवाल पास्टर जी मेरा आपके साथ है, और यह भी सवाल बहुत अच्छा है कि समाज में कलीसिया का प्रभाव किस तरह होना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि कलीसिया का प्रभाव समाज के अंदर कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। बहुत सारे लोग कलीसिया का प्रभाव इसीलिए बुरा समझते हैं कि उनको लगता है कि चर्च जाने वाले लोग जो हैं हमसे मतलब नहीं रखते। जैसे कि पिछले सवाल में काफी सारी बातें आपने रिवील करी। जी, जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि कलीसिया के लोगों को अच्छा भी माना जाता है कि बड़े अच्छे लोग हैं। तो कलीसिया का प्रभाव समाज के बीच में कैसा रहना चाहिए? पास्टर का तो हम जानते हैं, लेकिन कलीसिया के लोगों का प्रभाव समाज के लोगों के साथ किस प्रकार होना चाहिए, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, उसके ऊपर जरूर प्रकाश डालें, ताकि हमारे व्यूवर्स जो है, हमारे दर्शक जो हैं और मसीह भाई बहन जो है, कलीसिया जो है, इन बातों को सीखे आपके द्वारा और आशीष पाए। जी, थैंक यू। बाइबल बताता है अपने पड़ोसी को आत्मतुल्य प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो, हालेलुया, है ना। सो पड़ोसी कोई भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, मतलब हम राह चल रहे और उस सामने वाले को मेरी ज़रूरत है, वो मेरा पड़ोसी है, ठीक है, या मेरे आसपास के भी हो सकते हैं और कहीं के भी हो सकते हैं। सो अपने समान प्रेम करने का मतलब है आप में और उनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, वो सामने वाला चाहे किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि सामने वाला मसीह हो तो ही मैं मदद करूंगा या उसके साथ मेरा संपर्क रहेगा। वो किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको आपकी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल उसके साथ उसकी हेल्प करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। चलिए, मदद करना नहीं करना बाद की बात है, बट आपका रिश्ता उनके साथ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। क्योंकि समाज, हम भी समाज से हैं, हम समाज से बाहर नहीं हैं। ये और बात है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अब मेरा समाज अलग हो गया, मैं मसीह समाज का हो गया और ये अलग समाज के हो गए। ऐसे नहीं है, हम सब एक समाज के हैं। ये आपका फेथ है कि आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं कि आप यीशु मसीह के संतान हैं, आप यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर। हाँ जी, ठीक है, ये आपने जल्दी जान लिया,
समाज जो है अभी तक नहीं जान पाया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको तिरस्कार कर दे, उनको छोड़ दे, सब प्रभु की उनसे creation अलग हो है। जाए। हाँ, सब परमेश्वर के लोग हैं, सब परमेश्वर की सृष्टि है, उनको भी आप प्रेम करना हाँ चाहिए। जी, उनको मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। आप वो कैसे जानेंगे? आपके व्यवहार के द्वारा, आपके चरित्र के द्वारा, आप उनके साथ किस तरह के बातचीत करते हैं, उठना बैठना करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी कई बार मेरा समाज के साथ मेरा बहुत अच्छा लगाव है, हाँ जी। जुड़ाव है। पॉलिटिशियन हो, चाहे किसी भी धर्म गुरु की बातें हो, हाँ जी, या क्या है, पुलिस स्टेशन में, पुलिस डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में, इन लोगों के साथ मेरा अच्छा संपर्क है, हाँ जी। अच्छा उठना बैठना, अच्छा दोस्ती है, प्रेम है। उनके सुख दुख में हम होते हैं, हमारे सुख दुख में वो होते हैं। हाँ जी, और उनको मालूम है कि हमारा स्वभाव क्या है। हाँ जी, वो सब अच्छे से जानते हैं। मैं एक चर्च का पादरी हूँ, हाँ मैं जी। पास्टर हूँ, और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मैं किसी तरह समझौता नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग का प्रेम बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का ऊंचा नीचा दर्जा नहीं रहता है। हाँ जी, बहुत आदर करते, बहुत प्रेम करते, क्योंकि हम उनको आदर करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो कभी भी हम किसी भी प्रोग्राम में, फंक्शन में बुला लेते हैं, वो बेहिचक आते हैं, हमारे पास बैठते हैं, हाँ जी। हमारे साथ खाते हैं। सो हम भी उनके पास जाते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें प्रभु ने निषेध किया है कि हम क्या चीज़ खा सकते, क्या चीज़ नहीं खा सकते। हाँ वो जी। हमारे ऊपर निर्भर करता है। बट खाने नहीं खाने से हम समाज से अलग हो जाते, ऐसा नहीं है। हाँ जी। हमारा विचारधारा हमको समाज से अलग करता है, जो कि एक मसीह लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक कलीसिया के प्रति जो जिम्मेदारी चिंता करता हो, जो कलीसिया बढ़ते हुए देखना चाहता हो, या परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्ति सोचता हो, हाँ जी, ठीक है, तो वो व्यक्ति कभी भी समाज से अलग नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है। पर जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, या सिर्फ कलीसिया को लेकर के ज्यादा सोचता हो, तो वो समाज से दूर रहता है। सो पर प्रभु हमें कभी भी समाज से अलग रहने के लिए नहीं बोलता है। सो जक्कई नाम का एक व्यक्ति है बाइबल में, हाँ जी, है ना, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में गया, पहली बात तो वो कभी सोच नहीं सकता था कि उसके घर में प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाता है, सारी स्टोरी हम जानते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है मैं बताना हाँ जी। चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब उसके घर में बैठे थे, तब बाहर गली में उसके गेट पे बड़ा भीड़ था, हाँ, और वो आपस में कुड़कुड़ा रहे थे कि मतलब ये कैसे हो सकता है ना, कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में जाके बैठ सकता है। मतलब जक्कई, मतलब बात जक्कई नाटा है ये नहीं है, हाँ जी, बात है कि वो चुंगी लेने वाला था। हाँ, और वो उसका जो प्रोफेशन था कि लोगों से जबरदस्ती कर असूल करता था, तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं था, हाँ, है ना। इसीलिए वो पापी था, इसीलिए वो गलत आदमी हाँ था। जी, और भी उसका व्यक्तिगत जीवन में अच्छा बुरा चीजें रहा होगा, जो भी हो, बट लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण के अनुसार हम देखते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आई है, हाँ जी, वहां किसी में नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एकदम वो बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, प्रभु बैठा है, और वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, बदलाव शुरू हो गया। बोला प्रभु, वो सारे खजाने से जो जो धन इकट्ठे करके रखा था, गलत रीति से लेकर के लाकर बोला, मैं चौगुना लौटा दूंगा जो जो मैंने लिया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। सही कह रहे हैं। जो लिया उसकी 4 गुना लौटा करके दे रहा है, उसको कहते हैं गलती का हर्जाना भरना, है ना। तो उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, अपने पापों को त्यागा, और एक नई जिंदगी शुरुआत किया। ये कैसे हुआ? प्रभु, इतना बड़ा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने पर भी उसके घर में जाकर के बैठा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? और हम एक साधारण व्यक्ति होकर के भी लोगों से मुंह फेर करके, समाज से मुंह फेर करके चलते हैं। हाँ जी। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि व्यक्ति प्रभु में आए, समाज प्रभु में बदले? कैसे उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल सही है कह ना। रहे हैं। एक प्रभु होकर के ऐसे लोगों के बीच में बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, जिसको लोग पसंद नहीं करते। तो हमें भी कहने का मतलब ये है कि समाज के साथ हमारा भी रिश्ता ऐसा होना
बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। लोगों को प्रेम करने की जरूरत है, बहुत उनको आदर करने की जरूरत है, वो चाहे कैसे भी कोई क्यों ना हो। ठीक है, हमारा कर्तव्य हम उनको प्रेम करना है, हाँ जी, हम उनकी सेवा करना है या उनको सही मार्गदर्शन देना और समाज के साथ जुड़े रहना। मतलब अगर आप एबिलिटी हैं, आपके पास कुछ योग्यता है, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो मैं तो ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यदि आपको मौका मिलता है, आपको अगर ऐसे आप अगर ये कर पाते हैं तो ज़रूर समाज के हित के लिए कुछ भी कीजिए। हाँ जी, समाज के लोगों के लिए, उनके लाइक बच्चों के लिए एजुकेशन हो, महिलाओं के लिए कुछ क्या है अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह रखो, कुछ भी रखो। आप निस्वार्थ इन चीज़ों को आप करो। भले ही लोग आपको गलत समझ रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हैं, प्रभु जानता है और जानने वाले जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं निस्वार्थ कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, समाज के साथ जुड़ना मतलब सिर्फ एक धर्म के विषय को लेकर के जुड़ना नहीं है, लोगों को शिक्षित करना, हाँ जी, लोगों को सही मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। आपकी अच्छाई लोगों तक पहुंचना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, तब आप कुछ कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आप लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, तब लोगों के बीच आप उठेंगे बैठेंगे, आप कुछ कहेंगे तो लोग सुनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप समाज से अलग होकर के आकर के बात करेंगे तो लोग आपकी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? मान लीजिए आपके गली में कोई अनजान व्यक्ति आकर कुछ भी बोलता है तो आप उस जल्दी नहीं सुनेंगे, आप इग्नोर कर देंगे। बोले सब आते रहते जाते रहते, कोई बात नहीं, कहाँ से आया भाई, 10 सवाल करेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन समाज के बीच आप उठ बैठ रहे, आप खड़े होकर के 2 लोगों को बुलाएंगे, 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आपको लोग जानते हैं। हाँ जी, है ना? तो इसीलिए समाज के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक ऐसे में एग्जांपल देना चाहता हूँ विलियम कैरी का। हम लोग जानते हैं वो इतने जबरदस्त मिशनरी थे जो भारत में आए और भारत में आके उन्होंने सेवकाई आरंभ करी और बहुत ज्यादा सफरिंग और पेन उठाना पड़ा। भारत में अच्छा इलाज भी नहीं था, जिसकी वजह से उनके बच्चों की डेथ भी हुई। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने भारत के लिए, भारत की मसीहत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर परमेश्वर विलियम कैरी को भारत में ना भेजता तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं आती। पहली प्रिंटिंग प्रेस उनके द्वारा आई, पहली डिक्शनरी उनके द्वारा लिखी गई, उनके द्वारा बाइबल कॉलेजेस का निर्माण हुआ, स्कूल्स का निर्माण हुआ, कॉलेजेस का निर्माण हुआ और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात, भारत में एक बड़ी ही दुखद एक घटना जो है बहुत तेजी से चल रही थी, वो था सती प्रथा। जब पति की मृत्यु हो जाती थी, औरत को भी उठाकर चिता पर बिठा दिया जाता। बिल्कुल सही। तो विलियम कैरी ने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई, राजा राममोहन राय के साथ मिलकर इस पे आवाज उठाई और दोनों ने इसके ऊपर आंदोलन किया। और परमेश्वर का बड़ा फजल हुआ, जब उन्होंने इस काम को किया तो इसकी वजह से क्या हुआ, सती प्रथा जो है रुक गई जी। और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और हमारे भारत के अंदर जो चीजें चल रही थी इसको ठीक करने के लिए परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया। जैसा आपने बोला, समाज के हित की चिंता करनी है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि लोग क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें, लोग जो है मसीहत को स्वीकार करें। उनका मकसद था समाज में मुझे योगदान देना है। बिल्कुल। और योगदान के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे एग्जांपल देखते हैं मदर टेरेसा का, समाज में उन्होंने काम किया। आज भी उनका नाम बड़ी इज्जत और आदर के साथ लिया जाता है। बिल्कुल, समाज सेवा थी, समाज में उन्होंने सेवा करी। उसी प्रकार हमें भी सबको समाज में सेवा करनी चाहिए, जो आपने लेसन दिया। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, बाइबल में पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं दी थी व्यवस्था की, और यीशु मसीह ने कहा 2 आज्ञा में 612 आज्ञाएं कंप्लीट हो जाती है व्यवस्था की। पहली है कि अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर को प्रेम रख, और दूसरी है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर इन दोनों आज्ञाओं को मानते हैं, व्यवस्था पूरी कंप्लीट हो जाती है, शब्द के दिन के विषय में छोड़कर। मेरे प्रियो, मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं, आज बताना चाहता हूं, और पास्टर जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। आपका पड़ोसी किसी भी कम्युनिटी का है, किसी भी समाज का है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो हमारे देश का है, विदेश का है, नफरत ना करें। आज हम नफरत करते हैं जाति को लेकर, रंग रूप को लेकर, देश विदेश को लेकर। हमें नफरत नहीं करना है, हर वर्ग के व्यक्ति के साथ खड़ा रहना है। पास्टर जी, एक छोटा एग्जांपल और मैं शेयर करना चाहता हूं। पंजाब के अंदर जो है, पंजाब के अंदर एक मसीह परिवार रहता था। उनके पड़ोस में एक ऐसा परिवार रहता था, उस परिवार का जो मुखिया था वो बहुत ज्यादा दारू पीता था और मसीह लोगों को बहुत गलत समझता था। और वो क्या करता था, डेली रात को दारू पी के आता था और बोतल जो है उनके घर के आगे फोड़ देता था जी। डेली ऐसी करता था और वो लोग परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। लेकिन प्रभु के वचन से भरे हुए थे जी। वो कभी भी उनसे लड़ने नहीं गई, उनसे बहस करने नहीं गई। वो सुबह उठते, वो झाड़ू लगाते, सारी कांच की बोतल का वो टूटा हुआ कांच जो है उठाते। वो हर दिन ऐसे करते रहे। अचानक से एक दिन पता लगा उनको कि जो पड़ोसी है उसकी किडनी फेल हो गई है, उसको बीमारी हो गई है और कई सारी बीमारियां हो गई हैं, वो हॉस्पिटल में वो एडमिट है। और जैसी इस बात को उन्होंने सुना, वो भागे गए।
और मिले उनसे, और मिले बल्कि हॉस्पिटल साथ में लेके गए। जब उन्होंने सुना तो लेके गए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी उन्होंने कदम बढ़ाया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया। और जब बाद में धीरे धीरे उसकी हालत ठीक हुई, उन्होंने देखा कि ये पड़ोसी जिनके साथ मैंने इतना गलत व्यवहार किया, ये मेरे दुख में, मेरी तकलीफ में खड़े हैं, मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को पूछ रहे हैं, ये आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं, ये इमोशनल सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर तरीके से ये लोग खड़े हैं। तो उसका हृदय बदला और जी। उसने सच में बोला कि सच में मैं मसीह लोगों को बहुत गलत समझता था, लेकिन आज मैंने जान लिया कि तुम्हारा मसीह सचमुच बहुत ज्यादा प्रेम से भरा परमेश्वर है और वो स्वभाव तुम में दिखाई देता है। जी। तो हमारे भले कामों की वजह से एक व्यक्ति का जीवन बदला, उसने यीशु को जानने की इच्छा रखी और वो चर्च जाने लगा। जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जी। समाज में हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जैसी बात आपने सिखाई है। और ये सच में लोग समाज से अलग हो चुके हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, समाज से अलग नहीं होना है। जैसे कि पास्टर जी ने बताया, वो समाज में हर वर्ग के व्यक्ति के साथ बैठते हैं, हर वर्ग के व्यक्ति के साथ। और समाज में बैठने से समाज के लोग आपको जानेंगे, आपके भले कामों को देखेंगे और आपके जीवन को देख के वो प्रभु की महिमा करेंगे। बाइबल कहती है हम परमेश्वर की पत्री हैं और लोग हमें पढ़ते हैं। जब वो हमें पढ़ते हैं तो हमारा जीवन इस प्रकार का हो कि हमारे अंदर मसीह दिखाई दे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, बसूंगा और तुम में होके काम करूंगा। तो हम में मसीह दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, आज से अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करें, प्रेम भरा व्यवहार करें, उनके दुख सुख में खड़े हो, पड़ोसियों से नफरत ना करें। बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो हमें प्रेम करना है, इस बात का ध्यान रखें। और पास्टर जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके साथ, और ये सवाल ऐसा सवाल है क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस बेसिस है। जी। जी। और आज भी मसीह लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बड़ा हल्का लेते हैं, लेकिन इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इस पे बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में ऐसी बातें लोगों के सामने प्रेजेंट करें ताकि लोग आशीषित हो। रैप्चर में किस तरह की कलीसिया उठाई जाएगी स्वर्ग के लिए, क्योंकि आज मसीहों की गलत धारणा है, चर्च आ गए, बैप्टिज्म ले लिया, प्रभु भोज लेते हैं, दशमांश देते हैं, दान देते हैं, क्रिसमस पे आते हैं, ईस्टर पे आते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं और पास्टर के साथ खड़े रहते हैं, तो हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है, आप बताएं। जी पास्टर नवीन, इस सवाल का जवाब जरूर मैं दूंगा और बहुत अच्छा सवाल है। और कलीसिया जो स्वर्ग में उठाई जाएगी रैप्चर में, हाँ जी, प्रभु के आगमन में, मत्ती लिखित सुसमाचार में, बाइबल में मत्ती की एक पुस्तक है जिसमें 25 अध्याय में, हाँ जी, 10 कुंवारियों के बारे में बताया गया। एक उदाहरण दिया है, प्रभु ने दृष्टांत दिया है, जिसमें 5 ज्ञानवान थी और 5 मूर्ख थी। ठीक है, उनके बारे में वहाँ पर एक उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, जिसको जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कलीसिया को कैसे होना चाहिए और प्रभु किस तरह की कलीसिया को चाहता है। ठीक है, हाँ जी। सो उसमें हम लोग देखते हैं उस स्टोरी में क्या है कि 5 जो है, जब दूल्हा को मिलने जा रही है तो पूरी तैयारी के साथ जा रही है। ठीक है, मतलब वो ये तैयारी कर रही है कि हो सकता है दूल्हे के आने में टाइम लग सकता है, और हमारे पास जो दिया है या जो भी तेल है, मसाले हैं, वो कभी भी बूझ सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो अगर ख़त्म हो गया इंतज़ार करते करते तो क्या होगा? आधी रात में हम किसके द्वार खटखटाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो वो अपने आप को पूरी तौर से प्रिपेयर करके जा रही है कि मतलब दूल्हा आने में 2 घंटा लग जाए, लेट हो जाए, पूरे रात लेट हो जाए, तभी भी हम अपने आप को तैयार करके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो कभी भी आएंगे तो हम अपने दूल्हे के साथ मिलेंगे। हाँ जी। वो इस तरह से प्रिपरेशन करके जाती है जो बुद्धिमान थी। और जो मूर्ख थी वो किस तरह से तैयारी करके गई कि मतलब जो उनके पास है उसी को उन्होंने इनफ समझा कि हमारे पास काफ़ी है, जो हमारे पास है ये बहुत है, ये ख़त्म होने से पहले पहले दूल्हा आ जाएंगे और हम लोग उनके साथ हो लेंगे। ऐसे सोच करके गई। ठीक है, ये उनका समझ था, उनका सोच था, इसलिए बाइबल उसमें उनको मूर्ख करके बोला। ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है यही काफ़ी है, अंत के दिन तक इनफ है ना, इनफ है, प्रभु के दूसरा आगमन तक के लिए काफ़ी है जो हमारे पास है। या हम सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब तो नर्क का नाम ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम फिर मनमानी करना सोचते हैं कि बपतिस्म का ठप्पा लग गया है, प्रभु भोज का ठप्पा लग गया है, चर्च में जाते आते दान दशमांश देते, मेंबरशिप देते हैं, मतलब हम लोग पक्के हो गए। हाँ, अब तो स्वर्ग जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो
ये सोच करके हम लोग रहते हैं। हाँ जी। जबकि प्रभु आपके ये दान दशमांश या आपके मेंबरशिप इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक ये है। आपका फेथ है, आप दोगे तो आपको दिया जाएगा। प्रभु ने बोला ठीक है, लेकिन इससे स्वर्ग राज्य में जाने का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत हाँ है। जी। प्रभु का आना अभी हो सकता है, कल हो सकता है, या कभी भी हो सकता है। हम्म। आपको अब से लेकर अभी आप जैसे हैं, प्रभु के लिए जिस तरह से आप प्रिपेयर होकर के बैठे हैं, प्रभु के आने के दिन तक आपको वैसा रहना चाहिए। जो आपके पास है उसको और बेहतर बनाओ, जो नहीं है उसको अरेंज करो, ठीक करो। नहीं है मतलब, जो नहीं है का मतलब हो सकता है हमें अभी भी बहुत सारी कमी घटी है। हाँ जी। उसको अगर हमें वक्त मिल रहा है, अगर प्रभु का आना लेट हो रहा है, तो हम उसको अभी से ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। प्रभु हमको हो सकता है मौका दे रहा है। हाँ जी। है ना। अगर आज प्रभु का दूसरा आगमन नहीं हुआ, मैं आज धरती पे पाए जा रहा हूँ, मैं अगर आज जिंदा पाए जा रहा हूँ, तो जरूर प्रभु मुझे एक मौका दिया है। हाँ जी। मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए। कलीसिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि आज कलीसिया उसके असली विश्वास को छोड़ करके अलग विश्वास विचारधाराओं में जीवन बिता रही है, जो प्रभु को पसंद नहीं है। हाँ जी। प्रभु को पसंद है वो कलीसिया जो प्रभु के लिए तैयार हो, दुल्हन के रूप में। दुल्हन के रूप में तैयार हो, जो प्रभु के आने का दिन का इंतजार कर रहा हो। दुल्हन कैसे तैयार होती है? पूरे श्रृंगार के साथ। हाँ जी। अब से लेकर दूल्हा को मिलने तक, है ना, वो अपने आप को उस ड्रेस पर तैयार होकर के बैठी रहेगी, पवित्र रहेगी, तैयार पवित्र रहेगी, तैयार रहेगी। जब तक के दूल्हा के साथ नहीं मिल जाती है, वो उसकी इंतजार करती है। वही कलीसिया के लिए भी होना चाहिए। हम इस विश्वास में कभी ना जिए कि हम बपतिस्म ले लिए तो हम सीधा स्वर्ग जाएंगे। नहीं, बपतिस्म लेना या प्रभु भोज लेना, ये सब चीजें एक आपकी क्या है, प्रोसेस है प्रभु के विश्वासी होने के लिए, प्रभु के राज्य में भागीदारी होने के लिए। हाँ जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बपतिस्म ले लिया तो सीधा स्वर्ग में जाएंगे, या हमको पूरा परमिशन मिल गया सब चीज़ों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम स्वर्ग जाएंगे, ये हमारा विश्वास रखना, ये बहुत अच्छी बात है। हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन कल जिस तरह के लोगों को प्रभु चाहता है स्वर्ग के लिए, वैसा बनने की जरूरत है। पास्टर जी, जैसे कई लोग एग्जाम्पल देते हैं, डाकू ने जीवन भर पाप किया जी, और क्रूस पे अंतिम समय माफी मांग ली, स्वर्ग चला गया। जी, वैसे हम जीवन भर पाप कर लेंगे, हाँ, अंत में माफी मांग लेंगे, हम भी स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु दयावंत है। जी 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 जी, बहुत बहुत बार लोगों का ये उदाहरण होता है। हाँ जी। हाँ, अभी मौका है, आज जीने दो, आज खाने दो, आज पीने दो, आज करने दो, ये सब चीजें करते हैं। मतलब मरने के टाइम में माफी मांग लेंगे। हाँ, तुम्हें क्या पता है कि तुम्हें मरने के टाइम में तुम्हें बोलने के लिए भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। और दूसरी बात रही बात डाकू की, डाकू इससे पहले प्रभु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ नहीं मालूम है। और उसके वो एक पल था जहां प्रभु को उसने जाना। हाँ जी। ठीक है, वो एक ऐसे माहौल था। 2 डाकू थे ना, एक तो विश्वास किया, एक नहीं किया। सही है, 2 डाकू थे। एक ने विश्वास किया दिल से कि ये प्रभु है। हाँ जी। ये परमेश्वर का पुत्र है, ये निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया। इसने विश्वास किया और स्वर्ग राज्य का अधिकारी हुआ। एक ने नहीं किया, नरक में गया। हाँ जी। सही है। तो प्रभु आपको मौका दिया है, आपको आज तैयार होने के लिए दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ आपके कॉन्सेंस में है, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो। हाँ जी। आपको मालूम है स्वर्ग और नरक के बारे में जानकारी है, आपको मालूम है परमेश्वर सच्चा है। हाँ जी। और प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। बिल्कुल ठीक है। उस समय डाकू को नहीं मालूम था प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, वो सलीब से पहले। हाँ जी। नहीं तो हो सकता है वो प्रभु को विश्वास कब के कर लिया होता। बिल्कुल ठीक है, ये भी तो सोच सकते हैं। हाँ जी। है ना। लेकिन आपके पास ये जानकारी अभी से मिल चुका है। हाँ, आप नहीं बच सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। समझ पा रहे हैं आप? तो आप नहीं बच सकते। आप नहीं कह सकते कल को कि मतलब और थोड़े दिन जीने दो और थोड़े दिन खाने दो। तो न्याय के समय में प्रभु बोलेगा, जब तुझे सुसमाचार मिला था, हाँ जी, उस समय तूने क्यों नहीं विश्वास किया, उस समय तूने ये सारी चीजें क्यों नहीं त्यागा, क्यों नहीं छोड़ा, तब क्या कहेंगे हम लोग? प्रभु मुझे तो थोड़ा मस्ती करना था,
उस समय किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहेगा। ये बोलने के लिए अच्छा लगता है, लोगों को ये सब एंजॉय करने के लिए बातें अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु किसी तरह समझौता नहीं करता है। बिल्कुल ठीक। सो अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास समय है, प्रभु ने दिया है। अगर आज जो मौका आपके पास है और आप जान करके भी चीज़ों को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु को नहीं अपना रहे हैं, तो कल शायद ये मौका ना मिले। बिल्कुल ठीक है। और समय रहते भी हो सकता आपको कभी माफ़ी ना मिले। आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है नरक। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बाइबल में बताया गया, कलीसिया जो यीशु मसीह की दुल्हन है। हाँ, मैं कई बार एग्जाम्पल्स देता हूँ, चर्चिस में प्रचार करता हूँ, तो जो कैमरे के पीछे हमारे बैठे हैं भाई आकाश, तो आकाश से मैं कहता हूँ, आकाश एक बात बताओ कि अगर किसी लड़की से तुम्हारा विवाह करवाया जाए, लड़की दारू पीती है, गुटखा खाती है, सिगरेट पीती है और पॉर्न फिल्में देखती है, वो गलत काम करती है, क्या तुम विवाह करोगे? आकाश ने कहा नहीं पास्टर जी, मैं नहीं करूंगा। तो मैं कहता हूँ कलीसिया के लोगों को भी, जब आकाश विवाह नहीं करेगा, यीशु मसीह कैसे कर लेगा? जी, पवित्र होना दुल्हन को बहुत जरूरी है, और कलीसिया जो है यीशु मसीह की दुल्हन है, और उस दुल्हन को पवित्र होना जरूरी है। दूल्हा जब तक आएगा खुद को पवित्र रखना है, क्योंकि जब हम प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु के विरोध में जाते हैं। और प्रभु ऐसी कलीसिया को लेके भी नहीं जाएगा। जैसे बाइबल में लिखा है, झुर्रियां नहीं होनी चाहिए कलीसिया में, पवित्र होनी चाहिए, निष्कलंक होनी चाहिए, यीशु के वचन पर चलने वाली होनी चाहिए। और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो है बाइबल स्कॉलर्स देते हैं, वो कहते हैं चर्च इज व्हीकल ऑफ सैल्वेशन। जी, चर्च जो है उद्धार की गाड़ी है, और गाड़ी में बैठ के जब तक उद्धार के सफर को तय नहीं करेंगे, यानी वचन के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप उद्धार को प्राप्ति नहीं कर सकते। जी, लोगों की गलत फहमी भी है कि भैया चर्च में आ गए, डाकू स्वर्ग चला गया, अंतिम समय थोड़ा सा 2 पैक लगा लेते हैं, हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। हम थोड़ा गाली दे देते हैं, थोड़ा गुंडागर्दी कर लेते हैं, सारे गलत काम कर लेते हैं, प्रभु से माफी मांग लेंगे, वो दयावंत है, स्वर्ग ले जाएगा। और बाइबल साफ कहती है, कोई पियक्कड़, कोई व्यभिचारी, कोई मूर्ति पूजक, कोई झूठ का चाहने वाला स्वर्ग में जाएगा ही नहीं। नहीं जा सकते, सच बात है। और लोगों की गलत फहमी हो चुकी है ये। पास्टर नवीन, आज मसीह लोग भी, हाँ जी, बहुत सारे भाई बिजनेस क्षेत्र में लगे हैं। हाँ जी, और उनका जीवन, उनका ये मानना है, हाँ जी, गाली दिए बिना बिजनेस नहीं होता है। मेरे पास भी बहुत लोगों ने कहा, हाँ, हमारा प्रोफेशन ऐसा, गाली देनी पड़ेगी। हाँ, झूठ बोले बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो ये सब चीजें ठीक है, आपके विचारधारा के अनुसार ये चीजें ठीक है। हाँ जी। क्या वचन आपको अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं, नहीं करता है। तो सीधी सी बात है, वचन जो चीज अलाउ नहीं करता मतलब नहीं करता। ठीक है, आपको अगर परमेश्वर के राज्य की भागीदारी होना है, आपको अगर दुल्हन के रूप में प्रभु के साथ हो लेना है, तो जरूरी है कि आप दुल्हन की तरह आप प्रभु की इंतजार करें। बिल्कुल ठीक आप है। पाक रहे, पवित्र रहे, शुद्ध रहे, और सिर्फ प्रभु को चाहने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के अलावा आपके दिल में और कोई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। किसी भी तरह के मंद काम, कोई भी तरह के गलत काम, गलत विचार, गलत चीज़ों का लेना देना शरीर के साथ, देह के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका जीवन, आपका संपूर्ण जीवन पाँव से सर तक वो प्रभु का है और प्रभु के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, तब आप परमेश्वर के साथ प्रभु के राज्य में, उसके आगमन के समय में आप उठा लिए जाएंगे। नहीं तो वहीं पर बाइबल ये भी बताता है कि 2 जन साथ चल रहे होंगे, एक को उठा लिए जाएंगे और एक वहीं रह जाएंगे। हाँ जी। 2 जन खेतों में होंगे और एक को उठा लेंगे और एक वहीं रह जाएंगे। हाँ जी। ढूंढते रहेंगे। तो ये किसी के साथ भी घट सकता है। हाँ जी। इसीलिए आज मौका है हमारे पास, प्रभु का आना अभी हो सकता है, कल भी हो सकता है। कोई नहीं जानता। हम, हाँ, कोई नहीं जानता, पिता के अलावा उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे पास ये मौका आज है। हाँ जी। कि हम अपने आप को प्रभु के दुल्हन के रूप में तैयार करें। कलीसिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने कलीसिया को ज़रूर ये हिदायत देना चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। हाँ जी। आज कलीसिया में शिक्षा के अभाव है, शिक्षा नहीं है, सिर्फ और चीज़ों में, मतलब चिन्ह चमत्कार की चीज़ों में पड़े हुए कलीसिया, और इसीलिए लोग बेखबर हैं कि आने वाले दिन में हमारे साथ क्या होगा। बिल्कुल सही। इस चीज़ को लेकर लोग सीरियस नहीं लेते बिल्कुल, क्योंकि उनको ऐसा शिक्षा नहीं मिलता है। कलीसिया में आज सिर्फ अगर कोई चीज़ का प्रचार हो रहा है तो सिर्फ चंगाई 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 की बातें हो रही है। ब्लेसिंग और चंगाई। हाँ, ब्लेसिंग और चंगाई, मतलब ये लगा लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब चीज़ें हो रहा है। उनको असली शिक्षा तो दिया नहीं जा रहा है, जो खरा प्रचार। हाँ, जो खरा वचन, जो वचन बताता है, जो वचन कहता है कि मुझे कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, वो विश्वासी तक तो पहुंच ही नहीं रहा है।
क्योंकि जब भी कलीसिया में गए रोग बीमारी को लेकर के गए, क्योंकि उसी हिसाब से दुआ होता है, उसी हिसाब से शिक्षा होता है, और इसलिए हर बार लोग बीमार होकर के आते हैं चर्च में। तो वचन का शिक्षा आप दीजिए तो वो व्यक्ति अपने आप को संवारेगा, बिल्कुल ठीक अपने बात आप को कही। तैयार करेगा, बहुत अच्छी बात कलीसिया, कही आपने। तब जा करके परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। बिल्कुल पास्टर जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है जी। कि बीमारी किस वजह से आ रही है। बिल्कुल बाइबल कहती है पाप के कारण मनुष्य जो है बीमारियों में जाता है, बिल्कुल। और ये कारण होता है लोग नहीं जानते। बिल्कुल आपने सही बात बोली। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि पास्टर रवि बत्रा जी ने जो बात बोली बड़ी ही अद्भुत बात है, वो कि वचन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। चंगाई जो है, छुटकारा जो है, ये होगा, प्रभु करता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को जानें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हीलिंग मिनिस्ट्री भी करी, मिरेकल मिनिस्ट्री भी करी, लेकिन सबसे ज्यादा वचन का प्रचार किया। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो 40 दिन तक चेलों के साथ रह के केवल वचन सिखाया, राज्य की बातें सिखाई, इसीलिए कि प्रभु अब स्वर्ग जाने वाले हैं, और यही चेले थे जो वचन को सीख कर परमेश्वर की सेवा करने वाले थे। इसीलिए वचन जानना जरूरी है। वचन जानने से हम आशीष पाते हैं, वचन जानने से बरकत पाते हैं। जैसा कि मत्ती 7 में भी लिखा है, हे प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलेंगे, यानी वचन के अनुसार चलेंगे, तो आप स्वर्ग जाएंगे। और यीशु ने कहा मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, जब प्रभु के वचन को आप मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, आप जितना मर्जी बोले आई लव यू जीसस, आई लव यू डैडी, आई लव यू फादर, उसका कोई फायदा नहीं है। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। और पास्टर रवि बत्रा जी ने बड़ी ही अद्भुत बात बोली कि वचन को सीखें, वचन को जानें, जिस पर मैं भी सबसे ज्यादा जोर देता हूं कि वचन को सीखा, आपने वचन को जाना, आपकी बीमारी अपने आप चली जाएगी, आपको चंगाई अपने आप मिल जाएगी, छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। और वो 29 सालों की सेवकाई में सबसे ज्यादा उन्होंने परमेश्वर के वचन को सिखाया है। पास्टर जी के द्वारा भी बहुत हीलिंग्स हुई, मिरेकल्स हुए, डिलीवरेंस हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा वचन को अहमियत दी, क्योंकि प्रभु ने भी अपने वचन में कहा, भजन संहिता 138 में, अपने वचन को मैंने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। आप इस वचन को अगर इंपॉर्टेंस देंगे तो प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। पास्टर सच में मैं बहुत आशीषित हुआ जिस बात पे आपने जोर दिया। ये बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि ये मिसिंग पार्ट है। गॉड मिनिस्टर्स के अंदर के वचन पर जोर कम दे रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, जिनके द्वारा हीलिंग्स हो रही है वो प्रीचिंग मिनिस्ट्री को या टीचिंग मिनिस्ट्री को तुच्छ जानते हैं, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री को तुच्छ जानते हैं। और हम जानते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर ये 5 प्रकार की सेवकाई दी गई है, और पांचों सेवकाई को हमें बराबर अहमियत देनी है, लेकिन वचन टॉप प्रायोरिटी है, बिल्कुल अथॉरिटी है वो परमेश्वर की। इसके बारे में सिखाना जरूरी है। और आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सचमुच आपके द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ और मेरे व्यूवर्स भी आशीषित हुए। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके साथ, जो अंतिम सवाल है। मेरे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, इस सवाल को बड़े ध्यान से सुने और देखें, और तमाम बातों को सीखे, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, प्रभु बहुत आशीष देगा। यदि अभी तक इस पॉडकास्ट के द्वारा आपने कुछ भी सीखा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। और यदि इस पॉडकास्ट को आपने प्यार किया तो पास्टर रवि बत्रा जी को सेकंड टाइम मैं फिर लेके आऊंगा आप लोगों की डिमांड पे, यदि आप सीखना चाहते हैं तो। अगर वचन को सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन की गहरी बातें जानना चाहते हैं, तो पास्टर जी को मैं कैसे भी मनाकर समझा के आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और अगले टॉपिक को बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कशन करेंगे और आप लोग आशीष पाएंगे। तो पास्टर जी, अंतिम सवाल जो है मेरा आपके साथ, एक बाइबल टीचर के रूप में आप पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और आप कलीसियाओं में जाकर शिक्षा दे रहे हैं। आपने क्वालिफाइड पास्टर्स को टीचिंग्स दी है, ट्रेनिंग दी है लीडरशिप की, आपने बहुत सारे चर्च के लोगों को शिक्षाएं दी है, और बहुत सारे लीडर्स आपने तैयार करे हैं। तो आपने क्या ऐसी चीजें देखी चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं में, जो पूरे भारत में आप गए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ठीक होनी चाहिए, जो आप लगभग सब जगह आपको मिली? कुछ कई बातें होंगी, लेकिन 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताइए जो सही होने जरूरी हैं। पास्टर नवीन, मैं इस बातों को घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा। हाँ जी, मैं बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलूँगा, डायरेक्ट बातें करूँगा। जो मैंने नोटिस किया, जो मेरा अनुभव है, जितने भी चर्चेस में गया या जितने भी लीडर्स से मैं मिला, जितने भी पास्टर्स से मिला मैं, सो लोगों को नाम चाहिए, ठीक है, पोजीशन चाहिए, मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। और उसके पीछे कुछ भी हो सकता है कि वो अपने पोजीशन को लेकर के बड़े पैमाने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है रखना चाहते हो। हाँ जी, उसी चीज़ों को लेकर सोचते हो सकता है। हाँ जी। बट मेरा जो
विचार है, जो मैंने नोटिस किया है, ये पोजीशन के कारण मिनिस्ट्री खत्म हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ कुर्सी को पकड़ कर रखना चाहते हैं, कुर्सी नहीं छूटना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम जान दे देंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब राजनेताओं वाला हाल हो गया है मिनिस्ट्री। मेरे बाद मेरा बेटा बैठेगा, मेरी जी बेटी जी बैठेगी। जी जी, मतलब मेरा ही पीढ़ी इस कुर्सी में बैठेगा और इसके अलावा किसी के पास ये अधिकार नहीं। हाँ जी, हमसे बेहतर लोग हैं हमारे साथ, हाँ जी। हमारे सामने, बट हम उनको ये पोजीशन नहीं देना चाहते। बराबर नहीं बिठाना हाँ, चाहते। मेरा बेटा चाहे कितना मूर्ख है, कितना भी दुनियादारी में व्यतीत होगा, लेकिन कुर्सी उसी के हाथ जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सांसारिक नेताओं के लिए शोभा देता है, हाँ जी, पर प्रभु के राज्य के लिए ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। परमेश्वर ने सेवा सौंपा है हमारे हाथ में, उसको ईमानदारी से करने के लिए बोलता है। मैं कई बार ये बातें मैं डिस्कस करता हूँ कि प्रभु का 1 रुपया भी अगर प्रभु देता है ना, उसमें ईमानदार होना चाहिए, आमीन। क्योंकि इस 1 रुपये का भी हमें लेखा जोखा देना है। प्रेज द लॉर्ड। है ना, प्रभु ने किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 करके तोड़ा दिया हाँ है, जी, तो उसका लेखा जोखा प्रभु ने लिया है। हाँ जी। ठीक है, उसका ठीक इस्तेमाल करने के लिए देता है, उसको गलत इस्तेमाल करने के लिए प्रभु नहीं देता है। तो आज लीडर्स लोगों में ये समस्या है कि मुझे तो कुर्सी चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे नाम चाहिए और मेरे अंडर ये चीज़ें होना चाहिए, भले ही वो कभी करे ना करे उस चीज़ को, बट सामने वाला करना चाहिए। पर कलीसिया में किसी को जिम्मेदारी भी नहीं देना है, हाँ। बट हुकूमत चलाना है। सही कह रहे हैं। समझ पा रहे, ये बहुत बड़ा एक कारण है आज पूरे देश में, बहुत से चर्चेस में, मैं ये नहीं कहूँगा सभी चर्चेस में, अधिकतर चर्चेस में ये समस्या है। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या मेनलाइन चर्चेस में है या सभी चर्चेस में? मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, सेवकाई असल में आप और हम लोग करते हैं। हाँ जी, ठीक है, और सुसमाचार प्रचार का सेवा प्रभु को भाता है, वो चाहता है कि ये सेवा हो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, पोजीशन ठीक है, पोजीशन भी प्रभु देता है, लेकिन पोजीशन देने का मतलब ये नहीं कि हुकूमत करे। आदर्श बनना है। हाँ, आदर्श बनना है, दूसरों के लिए आदर्श बनना है, उसके लिए प्रभु हमें पोजीशन देता है। सो बात मेनलाइन चर्च का या हम आपकी बातें नहीं है, लगभग सब जगह में ये परिस्थिति है। सो क्योंकि असल में क्या है, लोग शुरुआत तो करते हैं एक दर्शन के साथ काम को। हाँ जी, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एक छोटी सी बात उदाहरण दूं, मैं ज़्यादा बातें बोलता नहीं हूँ घुमा फिरा करके, लेकिन जो बोलते बहुत अच्छा बोलते। जी जी, लोगों को समझ में आ जाए, बस इतना है। हाँ जी, लोगों ने हॉस्पिटल शुरू की, हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज ने हाँ जी, हॉस्पिटल शुरू की, कॉलेजेस शुरू किया, स्कूल अच्छी इंटेंशन से किया, अच्छी इंटेंशन से कि इसके माध्यम से सेवा का काम हो। हाँ जी, है ना, कम्युनिटी डेवलप हो, हाँ जी, लोग शिक्षित हो, एक अच्छे इंटेंशन से शुरू किया। और उनका जो मासिक शुल्क जो भी लेते वो ना के बराबर होता है। आज अगर आप देखोगे तो सबसे महंगा क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, सबसे महंगा क्रिश्चियन स्कूल हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मानते हैं ना? मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ इस बात ये में। क्या है जानते हैं आप, ये एक बिजनेस में तब्दील कर दिया। कहाँ से आया तुम्हारे पास ये सब चीजें? सही बात है ना, तुम्हें किसी ने सेवा के लिए दिया, किसी ने तुम्हें मदद किया कि इसके माध्यम से सेवा का काम हो, समाज डेवलप हो, लोग शिक्षित हो, लेकिन आज तुमने इसको बिजनेस बना दिया, डाकुओं का घर बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मतलब अपनी आप दादागिरी कर रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे हो। हाँ आप तो आप क्या सेवा का काम करेंगे या क्या दूसरों के लिए आदर्श के कारण बनेंगे? आपको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए, आपको तो नाम चाहिए, आपको तो सिर्फ पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, आप और आपके घराने के लिए ये विरासत में मिली हुई जगह आप ऐसे सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ जी, ठीक है, तो जितना भी मेरा ये अनुभव है, मैं साफ शब्दों में ये बोलना चाहूँगा कि लोग दूसरों को मतलब अधिकार नहीं देना चाहते, डोमिनेट नहीं करना है। हाँ, लोगों को डोमिनेट करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ठीक है,
सो मेरा नाम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे मेरा नाम का बाबा होना चाहिए, मेरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, हैं। प्रभु मैं का हो चाहे ना हाँ हो। प्रभु का हो या ना हो, मैं खड़ा हो जाऊं तो ताली बजाना चाहिए, है ना। बिल्कुल मेरी ठीक कह रहे हैं। बाबा जो एक हिंदी पिक्चर है बॉलीवुड में, हाँ जी। वेलकम करके शायद, जहाँ पर नाना पाटेकर है, अनिल कपूर है, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ एक परमानेंट मरीज रहता है उसके साथ, जबकि वो भला चंगा होता हाँ है, जी। डंडा एक लेकर के, बैसाखी एक लेकर चलता रहता हाँ, है हाँ, हाँ, हमेशा। हाँ, और जब भी कोई व्यक्ति के साथ मिलते हैं, इनकाउंटर होता है, तो हाँ। वो यही बोलना शुरू कर देता है कि भाई बहुत अच्छे हैं, दिल के वो बुरे नहीं हैं, ये वो सब चीज़ें, मतलब उसकी तारीफ, नाना पाटेकर का तारीफ करने के लिए उसको परमानेंट मरीज एक बना करके रखा हुआ बिल्कुल होता ठीक है। कहा आपने। वैसा आज के क्रिश्चियन लीडर्स लोगों का लाइफ हो गया हाँ है। जी। मतलब वो ये चाहते कि वो जहाँ खड़े हो, उनके अंडर जितने काम करने वाले, वो उन्हीं की तारीफ करे, फरिश्तों की उन्हीं को तरह। फोकस करे, हाँ उन्हीं का नाम हो, उन वही फ्रंट में हो, और वो और उनके परिवार, बस बाकी हाँ तो जी। सब गुलाम है। ठीक है, तो वो वाला मेंटालिटी हो चुका है लोगों का, इस कारण आज क्रिश्चियनिटी नीचे जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। एक्चुअल ये बात सच है। एक पास्टर ने मुझे बताया कि वो अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और जब गए तो कई स्कूल ऐसे जो उन्होंने सिलेक्ट किए, वहां पे इतना ज्यादा डोनेशन या इतनी ज्यादा फीस बता दी गई, वो अफोर्ड नहीं कर सकते जी। और उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, क्या मेरे बच्चे इस लायक नहीं है कि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े जहां पे एक अच्छी एजुकेशन दी जाती है? क्योंकि पूरे भारत में और विश्व भर में क्रिश्चियन स्कूल्स का बहुत नाम लिया जाता है, जी। जहां से लोग पढ़ पढ़ के निकले और बहुत अच्छे एजुकेटेड और क्वालिफाइड हुए, बहुत सेक्टर्स में जाके उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन वो पास्टर बहुत दुखी हुए इस बात से। ऐसी सेम क्रिश्चियन स्कूल हॉस्पिटल का हाल है, वहां गए तो इतनी ज्यादा वहां पर फीस है, इतना ज्यादा चार्ज है, उनको बड़ा दुख हुआ। तो आपने जो बात बोली, मसीह समाज में ये बातें नहीं होनी चाहिए। वापस मसीह समाज को अपनी बातों को ठीक करना पड़ेगा और बाइबल की ओर फिरना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि पास्टर्स अपनी ही फैमिली को चाहते हैं आगे रखा जाए। बाइबल में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रभु होके, स्वामी होके, फसह के पर्व के समय वो उतर गए नीचे और चेलों के पैर धो दिए। उन्होंने बताया, मैं गुरु होके, रब्बी होके, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। प्रभु ने कहा, ऐसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु ने कहा, मैं अपनी सेवा करवाने नहीं, मैं करने आया हूं। और एक बड़ा चैलेंज है ये आज की मिनिस्ट्री में। जैसे आपने कहा कि आज अधिकतर लोग आपने चर्चिस में गए, आपने लीडर्स को तैयार किया, चर्चिस को सिखाया आपने, तो वहां पे आपने बड़ा ही चैलेंज देखा कि जो लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, वो खुद उस कुर्सी पर, उस पोजीशन पर बैठे रहना चाहते हैं जी। चाहे चर्च में कोई भी बिलीवर है, वो लायक है, मिनिस्ट्री के कैपेबल है, तो उसको आगे बढ़ावा नहीं देते, और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और समाज में ऐसा, मसीह समाज में भी ऐसा देखने को मिल रहा है जी, जो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। यही है समस्या। हाँ जी। लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आदतों के वजह से लोग ठोकर का कारण बन, बिल्कुल ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, सेवा का काम में रुकावट हो रहा है। हाँ जी। प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये सब हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, हम जानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी आदतों से बाहर नहीं आना चाहते। समस्या ये, कुछ भी हो जाए पर हम अपने आदत को नहीं छोड़ेंगे। सही बात, वो वाला परिस्थिति चल रही है आजकल। जैसा कि बाइबल में एग्जाम्पल भी दिया गया और समझाया गया बाइबल के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने मजदूरों का चुनाव किया है जी, और मजदूर अपने आप को आज साहब बन के समझ के गलती कर रहा है, वो बॉस बन बैठा है, और बाइबल कहती है हमारा बॉस यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। बिल्कुल, हमें उसके हिसाब से चलना है। और आज जो जिस तरीके की क्रिश्चियनिटी या मसीहत हम देख रहे हैं, वो गलत है। और आपका जो अनुभव है, आप सालों से कलीसियाओं में जा रहे हैं, चर्चिस में जा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो एक मेजर प्रॉब्लम आपने ये बताई। बिल्कुल, हाँ। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आज इस बात को सभी लोग सीख ले और जान ले, और जितने क्रिश्चियन लीडर हैं, पास्टर्स हैं, अगर इस पॉडकास्ट को वो सुन रहे हैं और अभी तक यहाँ तक वो सुनते हुए पहुंचे हैं, तो आप सबको सीखने की जरूरत है। प्रभु आपका भी न्याय करेगा, हर एक बात का न्याय करेगा आपका। अगर प्रभु ने आपको सेवा दी है, तो प्रभु चाहता है आप ग्रेट कमीशन को आगे दो, आप चेले तैयार करो, ना कि विश्वासी। और चेले जो तैयार हो, अगर आपके चर्च में कोई बिलीवर, कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है कि वो प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो रहा है, उसको आगे बढ़ावा दे, उसको सेवा का काम दे, सेवा के लिए तैयार करे, ताकि वो सेवा करे, ताकि आप परमेश्वर के सच्चे आत्मिक अगुए ठहरें और अपने लोगों की अगुवाई कर सके। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अभी तक जितनी भी कॉन्वर्सेशन हमारी हुई, वो तमाम बातें आप सबके लिए एक आशीष
आशीष का कारण ठहरी हैं, एक ब्लेसिंग का कारण ठहरी हैं। हम विश्वास करते हैं और अभी तक यदि आपने इन तमाम बातों को सुना है, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है और पवित्र आत्मा ने आपको स्पर्श किया है और आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये हम विश्वास करते हैं। पास्टर जी, सचमुच प्रभु का बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और आपने अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों तक, मसीह समाज तक पहुंचाया, क्योंकि मसीह समाज में आपका बहुत बड़ा योगदान है और दिल्ली का मसीह समाज आपको जानता है और भारत में लोग आपको जानते हैं। और आपके द्वारा जो शिक्षाएं, जो बातें पहुंची हैं, वो सचमुच हमारे सभी विश्वासियों के लिए, सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरी हैं। तो सचमुच प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह के पास। जय मसीह की पास्टर नवीन, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर दिया, आपके साथ ये कन्वर्सेशन करने के लिए मौका मिला। मैं ये आशा करता हूँ मेरा ये कन्वर्सेशन किसी भी मसीह समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए दुख पहुंचाने का नहीं है, पर मैं ज़रूर दावे के साथ ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ, बदलने का दिन आ चुका है। अपने विचारधारा को बदलना है। जिस दर्शन से सेवकाई को शुरू किया, पहला कदम रखा, उस दर्शन में वापस लौट कर आना है, तभी सेवा बढ़ेगा और प्रभु के राज्य की उन्नति होगी। हालेलुया। थैंक यू। आप सभी को भी जय मसीह की। जय मसीह की।